हेलो टीचर्स, फ्यूचर टीचर्स, आपका स्वागत है इस चैनल पे। अगर हम आज बात करने वाले हैं लर्निंग के फोर्थ टाइप इंसिडेंटल लर्निंग के बारे में, आकस्मिक अधिगम के बारे में। ये टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये टाइप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे बहुत सारी बातें वो इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली वो सीखते हैं। यानी कि आकस्मिक होता है, जैसे फिल्म देखते हुए, घर में बातचीत के जरिए। तो ये कोई फॉर्मल लर्निंग नहीं होता है। कहीं भी अचानक से बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने से बड़ों को और सीखते हैं। भले ही आप इस पे गौर ना करें कि ये थोड़ी बच्चा इस बात को समझ पाएगा, इसको ग्रैब कर पाएगा, लेकिन वो क्या करता है, उसको सीख लेता है। जैसे इसमें किसी बच्चे को क्या गाली सिखानी पड़ती है किसी स्कूल में, चाहे पेरेंट्स या फिर कोई बड़े कुछ सिखाते हैं इसको? नहीं। वो क्या करते हैं अपने बड़े से, जैसे वो बात करते हैं किसी को गुस्से में, जब कुछ बोलते हैं, कुछ उटपटांग शब्द कभी कभार बोलते हैं, तो बस समझ जाता है कि हाँ कुछ ये उटपटांग शब्द है, बेकार शब्द है। तो धीरे धीरे वो महसूस करने लगता है। लेकिन क्या कोई किसी को गाली देना सिखाता है, स्लैंग बोलना सिखाता है? नहीं। हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन के जरिए, बातचीत के जरिए ऑब्जर्व करते हैं, और कोई शौक से इसको यूज करता है तो दूसरा भी क्या करता है, खास तौर पे छोटे अपने बड़े को इमिटेट करते हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम बच्चे के सामने जब हम कुछ बोले तो हमें इस बात ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे इंसिडेंटली क्या करेंगे, आकस्मिक रूप से उसको क्या करते हैं, अचानक से उसको सीख लेते हैं, अनजाने में ही सही। ठीक है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, सारी की सारी बातें क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये क्लास टीचर्स के लिए, फ्यूचर टीचर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एज ए फ्यूचर टीचर, एज ए टीचर आप फ्यूचर में अगर पेरेंट्स को अगर ये आप समझाना चाहेंगे बच्चे के प्रति, तो ये सारी सारी बातें आपको अगर आपसे कोई पेरेंट्स पूछता है कि हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जब हो, तो मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको ये इंसिडेंटल लर्निंग की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, और हमारा जो टॉपिक आगे है वो यही है, इंसिडेंटल लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, पार्ट 4। पहले जानते हैं कि इंसिडेंटल लर्निंग क्या है। वैसे तो हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर से, इंसिडेंटल लर्निंग इज द अनप्लान्ड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स व्हाइल एंगेजिंग इन अदर एक्टिविटीज। ये कब होता है आकस्मिक अधिगम? तब होता है जब बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के, जब आप किसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जाने अनजाने में जो आप सीखते हैं वो क्या है, इंसिडेंटल लर्निंग होता है। ठीक है। और उसी क्रम में कुछ वैसे भी लर्निंग होता है जो अनवांटेड होता है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे स्लैंग सीखना। ओके। ओके। इसके फीचर्स क्या क्या है? अनइंटेंशनल एंड स्पॉन्टेनियस। कोई व्यक्ति क्या करते हैं, बातचीत के जरिए कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं, फिर बाद में उसको एहसास होता है कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो वो क्या कहता है कि ये इंटेंशनली नहीं था, अनइंटेंशनली था। अनइंटेंशनल था, मैंने इंटेंशन से ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है। तो अनइंटेंशनल होता है ये इंसिडेंटल लर्निंग, अचानक से सीखते हैं, ठीक है, अनजाने में सीखते हैं। और स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें किसी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती है, बस सीख लिए। ठीक है। नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल करिकुलम। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, फॉर्मल करिकुलम का पार्ट नहीं होता है। अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये तो मोरल साइंस में आपने पढ़ा होगा। लेकिन कैसे बात करेंगे तो उसको मोरल के कैटेगरी में रखा जाएगा, कौन से शब्द प्रयोग करेंगे तो उसको मोरल कैटेगरी में रखा जाएगा, तो ये कम्युनिटी वाइज क्या होता है, डिफर करता है। सोसाइटी वाइज क्या करता है, डिफर करता है। जैसे आप बिहार के हैं, तो बिहार में अपने से बड़ों को आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, छोटे के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली के निवासी है तो आप बड़े को भी तुम बोलते हैं, छोटे को भी तुम बोलते हैं। ठीक है। तो आप मोरल में क्या आएगा, मोरल वैल्यूज में अगर आप आएंगे, नैतिक व्यवहार में अगर आएंगे, मोरल बिहेवियर में आएंगे, तो शब्द भी क्या करते हैं, बहुत ही मैटर करते हैं। ठीक है। बोलने का जो टोन है, ठीक है, उसका जो पिच है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, जोर से बोलना, धीरे बोलना, कितना धीरे बोलना, किस तरीके से बोलना। तो आप अगर दरभंगा साइड में चले जाएंगे तो वहां पर जो कोई व्यक्ति गुस्सा में भी कुछ बोलेगा तो आपको लगेगा अरे क्या अच्छा बोल रहा है, प्रेम से बोल रहा है। ठीक है। लेकिन वो गुस्सा है, तो उनका गुस्सा भी लगेगा कि मीठा मीठा बोल रहा है। और हमारे यहाँ बिहार में आ जाइए, बिहार के गांव के, मिथिला से इधर आ जाए, मुजफ्फरपुर की तरफ आ जाइए, तो आपको ये बीच में दिखेगा आपको कि हाँ,
कोई व्यक्ति नॉर्मल भी बात है, छोटी सी भी बात है तो बताएगा तो लगेगा कि अरे कितना गुस्सा में बोल रहा है ये। तो उनका क्या है कि जोर से बोलते ही हैं। तो अब आपको क्या होगा कि इस बेसिस पे तो फिर मोरल बिहेवियर है, इसमें तो डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, करिकुलम का पार्ट नहीं है। इंसिडेंटल लर्निंग क्या है, ये करिकुलम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकर्स इन नेचुरल सेटिंग। ये क्या होता है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में होता है। ठीक है, लर्नर इज ऑफन अनअवेयर ऑफ लर्निंग। लर्नर को खुद नहीं पता होता कि वो क्या सीख रहा है। ठीक है, जैसे गांव के भाषा में देखिएगा, खासतौर पे बिहार में ऐसा कि 100% लोग क्या करते, गाली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसका मकसद, लिटरल मीनिंग उसका जो होगा, वो उसका मीनिंग कहने का मतलब वो नहीं होता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो लिटरली यूज तो करते हैं लेकिन उसको मीनिंग को वो कैरी नहीं करते, बस बोल देते हैं। लेकिन अगर उसको समझा जाए लिटरली, उसको ट्रांसलेशन किया जाए कि इसका क्या मीनिंग होता है, वो गाली है। लेकिन उसके लिए सामान्य सी बात है। जैसे बनारस में चले जाइए, ऐसा माना जाता है बनारस के बारे में कि हाँ, गाली बोलना एक बेसिक कॉन्वर्सेशन का वो पार्ट है। ठीक है, तो लर्नर, वहां के जो लर्नर होगा तो अनजाने में सारी की सारी चीजें सीख रहा है। तो इंसिडेंटल लर्निंग जो होता है वो क्या होता है, अनजाने में होता है। सीख लेते तब पता चलता है कि अच्छा हमने ये सीखा है जो कि ठीक नहीं है, ये ठीक है, बाद में पता चलता है। तो ये क्या होता है, अनअवेयर ऑफ लर्नर। लर्नर क्या होता है, लर्निंग से अनअवेयर, उसको पता ही नहीं चलता है कि उसने क्या सीखा है, लेकिन वो सीख लेता है। ठीक है, नो स्ट्रक्चर्ड टीचिंग और प्लानिंग। और जो इंसिडेंटल लर्निंग है इसके लिए कोई स्ट्रक्चर टीचिंग और प्लानिंग नहीं होता, जैसे कि फॉर्मल लर्निंग के लिए होता है जो क्लासरूम में आप सिलेबस के जरिए पढ़ते हो। ठीक है, तो वैसा कुछ यहाँ नहीं होता है। ठीक है, अब है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है समझते हैं। जैसे अ चाइल्ड लर्न्स काउंटिंग व्हाइल प्लेइंग विथ ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे कि कुछ ब्लॉक्स है या फिर कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, कोई भी, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो वो क्या करने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखता है। ठीक है, वो दिमाग में सोचना शुरू करता है कितना हुआ ये। तो वो क्या करता है, वहां से अनजाने में ही वो 1 2 3, 1 2 3 ऐसा करके वो सीखना शुरू कर देता है। तो वो भी क्या है, लर्निंग है। लेकिन ये क्या है, इंसिडेंटल लर्निंग है। ठीक है, खेलते खेलते ही अनजाने में वो सीख रहा है, बाद में उसको पता चलता है। हाँ, जब टीचर क्लासरूम में बताते हैं, तो इसीलिए जब क्लासरूम में पढ़ाते समय क्या करते हैं, हम वैसी एक्टिविटी को शामिल करते हैं, वैसी बातों को शामिल करते हैं जो बच्चा खेलते खेलते समय उसने सीखा होगा। उससे क्या करते हैं, क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे उसको रिकॉल कर पाए कि अच्छा, अनजाने में जो उसने सीखा है, जो इंसिडेंटल लर्निंग है, उसको फॉर्मल लर्निंग के साथ वो कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और टीचर अगर ऐसा करते हैं कि फॉर्मल लर्निंग को इंसिडेंटल लर्निंग से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो फॉर्मल लर्निंग है, जो क्लासरूम की लर्निंग है, वो बेहतर हो जाती है। दूसरा है, अ स्टूडेंट इम्प्रूव्स वोकैबुलरी बाय ओवर हियरिंग कन्वर्सेशन। बातचीत करते समय क्या करता है, जो बड़े शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जिस स्तर के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वैसा ही शब्द वो प्रयोग करने लगता है। ठीक है, अगर वो हिंदी भाषा में बात करते हैं, उसमें कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो भी अपनी भाषा में अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करने लगता है। तो भाषा सीखने के लिए व्याकरण सिखाया जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सुन करके ही क्या कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, लिखित भाषा, मौखिक भाषा की बात कर रहे हैं, लिखित भाषा के लिए तो आपको कुछ व्याकरण के गुण तो आपको जानने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसको सीखना पड़ता है। लर्निंग कल्चरल वैल्यूज बाय वॉचिंग फेस्टिवल्स एट होम्स। अब घर पे जो पूजा होता है, हिंदू कल्चर में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे पूजे हैं जो हर डे कोई ना कोई भगवान का पूजा है, या फिर अलग कम्युनिटी में भी कुछ इस तरह की हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। आप जिस भी कम्युनिटी से होंगे आप उसको एनालाइज करेंगे कि पर डे के हिसाब से जो आपके जिसे आप मानते हैं, पूजते हैं, उनके उनसे रिलेटेड कोई ऐसा पर डे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप, तो वो क्या है कि आप उसे क्या करते हैं, डे बाय डे लाइफ में क्या करते हैं, अपने घर पे जो फेस्टिवल है उसको ऑब्जर्व करते हैं घर पे, और उस क्या करते हैं, उस कल्चर को लर्न करते हैं। उसको आप क्लासरूम में नहीं सीखते हैं, तो वो भी कैसा लर्निंग है, तो इंसिडेंटल लर्निंग है, क्योंकि उसके लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही सीख लेते हैं। उसके बाद है पिकिंग अप प्रोनाउंसिएशन व्हाइल लिसनिंग टू सॉन्ग्स। ठीक है, गाना सुनते समय आप क्या कर लेते हैं कि उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा वो आप सीख लेते हैं।
ठीक है। जैसे कोई बच्चा अगर इंग्लिश गाना अगर वो गाने लगे, सुनने लगे, तो वो बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही सीख जाएगा। एक गाना आया था जो मेरी छोटी सी लर्निंग हुई कि SATURDAY, सैटरडे। जनरली तो सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैटरडे बोलते हैं, लेकिन एक गाना आता है सैटरडे सैटरडे कुरी सैटरडे। तो वो क्या है, एक्चुअली में ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सैटरडे। SATURDAY का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, सैटरडे। ठीक है। तो ये क्या इंसिडेंटल लर्निंग है। फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये सैटरडे ये क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है SATURDAY का। तो ये क्या है, इंसिडेंटल लर्निंग है, जो हमने गाना सुनते समय इस प्रोनाउंसिएशन को सीखा। तो बच्चे भी क्या करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। अगर आप वर्ड को, इंग्लिश वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं, या फिर हिंदी के ही शब्द है, तालाबिसा है, दंतीसा है, सुबह शाम, तो आप क्या करेंगे, अगर इस तरह से अगर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउंसिएशन अगर आप अपने घर में करते हैं, तो बच्चे भी इस दंतीसा तालाबिसा के प्रोनाउंसिएशन में भी वो फर्क करना सीख जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से SIT, SHEET, ठीक है, SEAT, सब सीट है, लेकिन दो तीनों के प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है। तो अगर बड़े प्रोनाउंसिएशन के लेवल पे वो जितने अच्छे क्लियर होंगे, बच्चा क्या कर सकता है, सुन के भी उतना ही अच्छा वो सीख पाएगा। तो ये क्या इंसिडेंटल लर्निंग है। अंडरस्टैंडिंग टीम वर्क वाइल प्लेइंग ग्रुप गेम्स। ठीक है। ग्रुप गेम खेलते समय कैसे जीता जाए, कैसे गेम को जीतेंगे, तो टीम वर्क में क्या होगी, एक प्लानिंग होगी। तो उस प्लानिंग करते समय बच्चा टीम वर्क कैसे बनाया जाता है, टीम वर्क के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाती है, तो वो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बनाना सीखता है। तो ये भी क्या इंसिडेंटल लर्निंग है। नेक्स्ट है लर्निंग इमोशनल एक्सप्रेशंस बाय ऑब्जर्विंग एल्डर्स। बड़ों को देख करके जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है, अगर दुखी है तो वो एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर खुशी का माहौल है तो एक्सप्रेशन। ठीक है। अब देखते होंगे कि कोई बच्चा, कोई पर्सन बहुत ही जोर से हा हा करके हंसता है, कोई बस हल्का सा चेहरे पे मुस्कान आती है, बस उतना ही, उसका मैक्सिमम हंसी उतनी ही है। तो जिस सोसाइटी में जोर जोर से हंसना एक अच्छे, मतलब कि ज़्यादातर लोग वैसा ही करते हैं, तो वहाँ जो छोटे बच्चे होंगे वो भी क्या करेंगे, बहुत खुश होंगे, तो उसी तरह से हंसेंगे। तो ये जो लर्निंग हो रही है वो कैसी लर्निंग है, तो इंसिडेंटल लर्निंग है। जैसे रॉयल फैमिली है, तो रॉयल फैमिली में जो बैठने का तरीका है, बोलने का तरीका है, चलने का तरीका है, वो सबका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो उस फैमिली के जो छोटे बच्चे होंगे उसको भी वो सारी की सारी चीज़ ऐसे ही वो सीख जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के बीच जिस तरह की बातचीत करते हैं, ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस लहजे में बात करते हैं, जब आप गुस्सा होते हैं तो जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, ठीक है, जब बच्चों से गलती हो जाती है तो जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, ठीक है, और या फिर बच्चे की बजाय अगर फैमिली के दूसरे मेंबर अगर गलती करते हैं तो जिस तरह से बिहेव करते हैं, जब आपको कुछ अच्छा लगता है तो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि छोटा बच्चा इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, और फ्यूचर में गलतियों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए वो सेम टू सेम वैसा ही बिहेव करने वाला है। यानी कि हमें हमेशा इस बात की ध्यान रखनी होगी कि हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो इंसिडेंटल लर्निंग के तौर पे बच्चे सीख रहे हैं। तो ये जो लर्निंग है इसके लिए किसी क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, ये इंसिडेंटली अचानक से आकस्मिक रूप से क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। ओके। तो इसलिए हमने कहा था कि ये जो लर्निंग है वो पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए, माता पिता को हाथ धोते देखकर ग्रास्पिंग हाइजीन हैबिट्स बाय वाचिंग पेरेंट्स वॉश हैंड, कि किस तरीके से जो स्वच्छता की जो आदत है, कि किस तरीके से माता पिता हाथ धो रहे हैं, इस सारे एक्टिविटी को क्या करता है कि बच्चे क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कि तुम ऐसे करो, बस आपकी हैबिट्स को वो क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। अगर आप सोने से पहले स्विच ऑफ करके सोते हैं बल्ब का, तो बच्चे को सिखाना नहीं होगा, जब आप नहीं भी होंगे तो भी बच्चे क्या करेंगे, स्विच ऑफ करके ही सोएंगे। ठीक है। अगर आप वैसे आप ऐसा करते होंगे, अगर आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुंह पोंछते हैं, और ये आप पर डे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं, इसको कैरी करते हैं।
लर्न करते हैं। अगर आप कभी कभी गैप भी कर दे तो बच्चे भी इस बात को सीख गया कि कभी कभी गैप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या इंसिडेंटल लर्निंग का पार्ट है। नेक्स्ट बात करें, परिवार के साथ यात्रा करते समय नक्शा पढ़ना सीखना। ठीक है, अभी तो आपके पास गूगल मैप है, तो यात्रा करते समय अगर आप मैप देखते हैं, ठीक है, कि हाँ इस तरीके से जाएंगे, तो छोटे बच्चों को तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपके साथ आपके देखते हुए कि किस तरीके से आप उसको रीड कर रहे हैं, वो बच्चा देखते देखते वो भी समझना सीख जाए, अच्छा इस तरीके से मैप देखा जाता है। ठीक है, जो मैप के ऊपर का पोर्शन होता है वो नॉर्थ होता है, ठीक है, राइट साइड में ईस्ट होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। तो बच्चे भी सीखेंगे इसको, और जो भी छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे बच्चे। अब है अंडरस्टैंडिंग फेयरनेस वाइल शेयरिंग टॉयज विद सिबलिंग्स। अब बच्चे क्या करते हैं कि किस तरीके से अपने सिबलिंग के बीच में अगर कोई खिलौना हो या फिर कोई सामान हो, तो क्या करते हैं बच्चे शेयर करना सीखते हैं, क्योंकि वो तो लिमिटेड होगी। ठीक है, लिमिटेड होगी तो सारे बच्चे क्या चाहेंगे कि मुझे इक्वल मिलना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो शेयर कैसे किया जाए, जितना है उसी में कैसे मील बांट करके उसको इंजॉय किया जाए। अगर खाने वाली सामान है तो खाया जाए। तो अगर फैमिली में सिबलिंग्स है तो बच्चे क्या कर लेते हैं कि शेयर करना भी सीख जाते हैं। तो ये जो लर्निंग है ये क्या इंसिडेंटल लर्निंग है। ओके, तो जिस फैमिली में एक ही बच्चे होते हैं, वो बच्चे अगर कहीं बाहर जाते हैं, फ्रेंड के बीच में जाते हैं, तो वो शेयर करना क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा है, तो अब उसको फिर से नए तरीके से सीखना पड़ता है कि हाँ हम दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के बीच में रहना चाहते हैं, तो मुझे भी मेरे पास जो चीज़ें उसमें से हम शेयर करके उसको देंगे तो भी वो अगली बार वो मुझे देगा। ठीक है, तो मेरा सामान जो है उसमें से शेयरिंग करना, ये टेंडेंसी आप में होगी तभी तो आपको शेयर मिलेगा जब वो कुछ दूसरा लड़का कोई सामान लेके आएगा। तो ये सारी की सारी जो लर्निंग है सब कैसी लर्निंग है, तो ये इंसिडेंटल लर्निंग है। ओके, शिक्षकों को नमस्कार करना। ठीक है, लर्निंग रिस्पेक्ट बाय ऑब्जर्विंग हाउ टीचर्स आर ग्रीटेड। जैसे एक टीचर दूसरे टीचर को कैसे नमस्कार करते हैं, कैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुप्रभात, शुभ संध्या। ठीक है, गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कैसे बोलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, कैसे झुकते हैं। और अलग अलग ट्रेडिशन में, अलग अलग परंपरा में, अलग अलग देश में, अलग अलग सोसाइटी में जिस तरीके से बड़े को आदर करने के लिए जिस तरीके से बात किया जाता है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये सारी की सारी बातें क्या करते हैं, तो लर्नर सीखते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स न्यू वर्ड्स व्हाइल वॉचिंग कार्टून्स। अब कार्टून देखते समय भी आप छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो नए नए वर्ड का यूज करेंगे। आपको लगेगा कि फैमिली में तो हम ऐसा वर्ड यूज करते नहीं है, तो ये कहाँ से सीख लिया। तो वो कार्टून को वॉच करते समय भी बच्चे क्या करते हैं, तो लर्न करते हैं। तो कैसा लर्निंग है ये, इंसिडेंटल लर्निंग है। आ स्टूडेंट पिक्स अप सोशल नॉर्म्स बाय ऑब्जर्विंग पीयर्स। ठीक है, अब लर्नर क्या करते हैं, जो अपने जो पीयर ग्रुप है, जो उसके सहपाठी है, क्लासमेट है, उसको देख करके क्या करता है, सोसाइटी में अपना व्यवहार करना सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके जो बच्चे हैं लर्नर है, उसके जो भी उसके पीयर ग्रुप्स है वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें जैसे बच्चे होंगे, अगर वो खूब घूमने वाले हैं, अ, अगर किसी तरह के नशा करने लग जाते हैं, बड़े हैं, तो उसमें जो भी अगला बच्चा शामिल होगा तो शुरू शुरू में तो हो सकता है वो उस तरह का ना करे, एडिक्टेड किसी भी तरह का ना हो, या फिर गाली बोलता हो सारा बच्चा। तो एक बच्चा भले ही कुछ दिन ना बोले, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सोशल जो बिहेवियर, जो अपने पीयर ग्रुप में जैसा बिहेवियर होता है, वो बच्चे लर्नर क्या करते हैं उसमें शामिल जाते हैं, तो उस बिहेवियर को भी क्या कर लेता है, वो पिक कर लेता है। तो वो जो लर्न कर रहा है, वैसे ये नेगेटिव लर्निंग है। ठीक है, अनवांटेड लर्निंग है, लेकिन ये जो लर्निंग है वो क्या है, तो इंसिडेंटल लर्निंग है। अच्छे व्यवहार होगा तो अच्छे व्यवहार को सीखेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, अच्छा वो अगर भाषा का प्रयोग करता है, अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग करता है, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, तो जो नया बच्चा उस ग्रुप में शामिल होगा उसको भी क्या करेगा, सीख लेगा। या फिर वो सारे के सारे बच्चे अपने से बड़ों से जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे जिस तरीके से वो समय टाइम टू टाइम अगर वो अपना होमवर्क करते हैं,
ये सारी की सारी, तो वो नया बच्चा अगर नया लर्नर उसमें शामिल होता है तो वो भी सारे के सारे बिहेवियर को, जो पीयर ग्रुप का जो बिहेवियर उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको क्या कर लेते हैं, उस सोशल नॉर्म्स को वो सीख जाते हैं, सामाजिक जो व्यवहार है उसको देख करके वो भी सीखते हैं। लर्निंग रोड सेफ्टी व्हाइल वॉकिंग विथ पेरेंट्स। अब पेरेंट के साथ बच्चे जाते हैं तो बच्चे को तो सारी बातें नहीं पता है कि किस तरीके से चलना चाहिए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले रुकते हैं, देखते हैं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, सिग्नल रेड है, ग्रीन है, येलो है। तो जब ऐसा करते हैं, जब हमारा ध्यान सिग्नल की तरफ होता है तो छोटा बच्चा भी ऑब्जर्व करता है, अच्छा रेड सिग्नल था इसलिए डैडी रुके हुए थे, मम्मी रुकी हुई थी, चल इसका मीनिंग हुआ कि रेड सिग्नल होगा तो मुझे क्रॉस नहीं करना है, राइट। येलो होगा, इसका मतलब है कि अब रेडी हो जाना है, जब ये ग्रीन हुआ इसका मतलब चल देना है। तो बच्चे इस जो लर्निंग है इसको बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, और इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो लर्निंग हो रही है वो कैसी लर्निंग है, तो इंसिडेंटल लर्निंग है। ओके, अब आगे बात करते हैं असेसमेंट मेथड फॉर इंसिडेंटल लर्निंग। अब क्या करना है कि अगर बच्चे में इंसिडेंटल लर्निंग हुई है तो इसको असेसमेंट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि उसमें क्या चेंजेज हुए हैं, ऐसे इंसिडेंटल लर्निंग के जरिए क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो पहला, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर चेंज। वैसे तो लर्निंग का, चाहे वो इंसिडेंटल लर्निंग हो या फिर फॉर्मल लर्निंग हो, इनफॉर्मल लर्निंग हो, ठीक है, चाहे एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, लर्निंग होगा तो उसके बिहेवियर में तो चेंज होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। अगर उसके बोलने के तरीके में चेंजेज आ रहा है तो पक्का ये इंसिडेंटल लर्निंग होगा, ठीक है। शब्दों के प्रयोग जो हैं, जो न्यू न्यू वर्ड है, जिस तरह के स्टैंडर्ड वर्ड का यूज कर रहा है वो, ठीक है, अगर वो स्लैंग यूज कर रहा है इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं किसी को बोलते हुए सुना होगा। तो ये इंसिडेंटल लर्निंग को मोस्ट ऑफ द केस में इंसिडेंटल लर्निंग को ऑब्जर्व करके जो बिहेवियर में चेंज हुआ उसे पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है एनेडोटल रिकॉर्ड। ये होता क्या है, तो ये मीनिंग मेकिंग होता है। मीनिंग मेकिंग जैसे कि समझिए कि जैसे कि कोई डायलॉग है उसके जरिए, जैसे कि जैसे रोल प्ले, कोई नाटक है उसके जरिए, किसी प्रसंग में किसी टॉपिक पे जो उसका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे आप पता लगा लेते हैं कि हाँ इसमें कितनी डीपर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अगर किसी बच्चे में हम भारत के स्वतंत्रता के बारे में अगर हम उससे पूछते हैं तो अगर उसका ध्यान चला जाता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, किस तरीके से सोशल मूवमेंट्स होते हैं, उसका ध्यान अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह चला होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ होगा तो उस समय ऐसा क्या हुआ होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के पीछे क्या कारण रहा होगा, तो वो जिस तरीके से प्रसंग पे टिप्पणियां करता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि इसने क्या इंसिडेंटल लर्निंग हुई है, किस तरह की लर्निंग हुई है, सॉरी 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 स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में उसके क्या क्या व्यूज हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर से पता चलेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, फैक्चुअल बेसिस होता है और ब्रीफ में होता है। ओके, रिफ्लेक्टिव डिस्कशंस की बात करें तो ये डायलॉग डायलॉग के फॉर्म में होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब बात करें पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो जो कलेक्शन ऑफ वर्क है उस पे फोकस होता है कि बच्चे को हमने क्या किया कि कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, ठीक है, अगर कोई पर्व त्योहार आ रहा है तो उस पे हमने कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया कि इस साल आपने दीपावली पे या फिर जो भी ओकेजन है उस पे आपने क्या क्या किया, तो उसका एक रिकॉर्ड बनाइए। अभी स्कूल में साइंस साइंस मेला लगा, साइंस फेयर हुआ तो उसमें क्या क्या हुई इस पे एक रिपोर्ट बनाइए। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, तो बच्चे उसको देख करके क्या क्या ऑब्जर्व किया होगा, स्वाभाविक सी बात है कि सारे बच्चे ने सब कुछ देखा होगा लेकिन उसने क्या क्या उसमें से सीखा, लर्न किया, ये तो सारे बच्चे के हो सकते हैं अलग अलग हो, कुछ डिफरेंसेज होंगे ही। तो पोर्टफोलियो के जरिए भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, इंसिडेंटल लर्निंग हुई है, इसका कोई हम टेस्ट नहीं करते हैं, कोई औपचारिक कोई फॉर्मल टेस्ट या फिर ग्रेडिंग नहीं होती कि उसने कितना सीखा, ठीक है। अगर हम बात करें चेकलिस्ट फॉर ऑब्जर्व्ड स्किल्स और एटीट्यूड, बच्चे ने क्या क्या सीखा है, ठीक, उसको चेक करने का हम क्या कर सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं कि हम बच्चे को किस तरीके से किस किस पॉइंट पे किस किस लेवल पे किस किस फैक्टर पे हम बच्चे को चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या लर्निंग हुई है। तो इसका एक चेकलिस्ट बनाया जा सकता है। फोटोग्राफिक और वीडियो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लर्निंग मूवमेंट्स, यानी कि उसके जो लर्निंग मूवमेंट्स है
कब कब उसने सीखा, किस तरह की लर्निंग हुई है। अगर उसके कोई वीडियो फुटेज अगर है, अगर कोई फोटोग्राफिक कोई फुटेज है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में क्या लर्निंग हुई है। ठीक है, जैसे खड़े होने के तरीके। ठीक है, तो वीडियो के जरिए आप एनालिसिस कर सकते हैं कि पहले कैसे खड़ा होता था, कैसे बोलता था, कैसे चलता था, अब कैसे चलता है। ठीक है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। पीयर और सेल्फ असेसमेंट थ्रू ग्रुप शेयरिंग। ठीक है, अब हमने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप के जरिए हम एक दूसरे को एक बच्चे का हम दूसरे बच्चे के लिए ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं, असेसमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने सामने वाले जो बच्चा है उसके बारे में उसने क्या ऑब्जर्व किया है। क्योंकि पीयर ग्रुप में क्या होते हैं, सारे बच्चे एक साथ रह रहे हैं, तो उसका हर किसी को एक दूसरे वन बाई वन सबको वो बिहेवियर देखते हैं। अगर किसी में चेंज आता है तो किसी एक बच्चे में जो भी चेंजेज होंगे उसको सारे बच्चे कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि हाँ इसका बिहेवियर पहले ऐसा था अब ऐसा है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक ग्रुप शेयरिंग के जरिए, ग्रुप के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि उसका हम सेल्फ असेसमेंट बच्चे को करने के लिए हम दे सकते हैं मौका। सहज अधिगम के बाद शिक्षक की परावर्तन टिप्पणियां। बच्चों में जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, उसके बाद शिक्षक का कुछ उस पर कुछ नोट्स, रिफ्लेक्टिव नोट्स कि उसने जो सीखा है उससे रिलेटेड उस पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हम अपना रख सकते हैं कि आपने जो सीखा है उसमें कुछ इस छोटी छोटी बातों को हम उसमें डाइल्यूट कर दें कि हाँ कुछ इस तरह की कुछ चेंजेज होते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, अगला है लर्निंग स्टोरीज और नैरेटिव असेसमेंट। कहानियों के जरिए, जैसे दादी माँ सोने से पहले कहानियाँ सुनाती थी, अगर आप अभी भी बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चे कहानियों के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। ठीक है, और कहानियाँ सुनने के बाद, कहानियाँ सुनाने के बाद आप कुछ पूछते हैं कहानी के बारे में, कुछ स्टोरी पूछते हैं, तो इससे पता लगा सकते हैं कि कहानी सुनाने के बाद बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, तो उससे भी क्या किया जा सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है कि बच्चे में, इसको बोलते हैं नैरेटिव असेसमेंट, कि बच्चे कहानी सुनकर के कितना बात उसमें से ऑब्जर्व कर पाते हैं और क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब बात करते हैं कि इंसिडेंटल लर्निंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, तो पहला, इट प्रोमोट्स नेचुरल एंड स्ट्रेस फ्री लर्निंग। ये नेचुरल होता है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, तो बच्चे क्या होते हैं, एकदम नेचुरल होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस फ्री होते हैं क्योंकि सिलेबस में है नहीं। इनहेंस क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेस है नहीं, नेचुरल है, तो ये क्यूरियोसिटी बेस्ड होता है। ठीक है, ओके। बिल्ड्स रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग, जो सहज होगा वो स्वाभाविक सी बात है कि वो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होगा तभी तो सहज होगा। इसलिए पढ़ाते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि रियल लाइफ बेस्ड हम सिचुएशन में, रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल से बच्चों को समझाएं, ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग हो वो बिल्ड हो पाए अच्छे तरीके से। सपोर्ट्स लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि आप इंसिडेंटल लर्निंग करा रहे हैं तो ये लैंग्वेज बेस्ड होगा। ठीक है, एंड सोशल डेवलपमेंट होगा, उसका भाषा का विकास होगा। सबसे पहले तो भाषा का ही विकास होगा और साथ ही साथ उसका सामाजिक विकास भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा। तो इंसिडेंटल लर्निंग क्या होता है, उसमें सपोर्टिव होता है। अकर्स इन मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट, ये क्या है, तो मीनिंगफुल होता है और रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल होता है इंसिडेंटल लर्निंग का। ठीक है, इनकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स, यानी कि बच्चे जो भी चीज़ सीखेंगे, यानी कि वैसे आदतों में शामिल हो जाएगा, वैसे लर्निंग में शामिल हो जाएगा जो लॉन्ग लाइफ, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये प्रभावित करता है। हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑब्जर्वेशनल स्किल, क्योंकि इसमें तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं। तो ऑब्जर्व करने का जो स्किल है, जैसे कि किसी एक ही टॉपिक पे या फिर किसी एक घटना को देख करके 10 बच्चे ने 10 तरीके से ऑब्जर्व किया होगा और सबने अपना अपना ऑब्जर्वेशन शेयर किया, तो एक ने जो भी ऑब्जर्वेशन बताया होगा बाकी 9 बच्चे ने ये सोच उस पर गौर किया होगा कि इसने जो कोई एक बात इसने जो बताई है वो हम सभी ने ऑब्जर्व नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं सारे बच्चे सारी बातों को ऑब्जर्व नहीं किया होगा, ऑब्जर्वेशन में भी सारे के सारे बच्चों का डिफरेंसेज होगा। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयर करके ये समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा इन सारी पॉइंट पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ऑब्जर्व करने का जो तरीका है उस स्किल में भी क्या होगा, डेवलप करने में क्या करता है, इंसिडेंटल लर्निंग हेल्प करता है। स्ट्रेंथेंस इनफॉर्मल एंड एक्सपीरियंस लर्निंग,
क्योंकि ये सिलेबस बेस्ड तो है नहीं, यानी कि फॉर्मल लर्निंग की बजाय ये इनफॉर्मल और एक्सपीरियंशियल नॉलेज को क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है। फैसिलिटेट्स इंसिडेंटल वोकैबुलरी एक्विजिशन, हमने बात किया था कि बच्चे इंसिडेंटल लर्निंग के जरिए क्या करता है, तो जो वोकैबुलरी है, शब्दावली को सहज ही सुन करके ही बहुत सारे वर्ड को सीख जाता है। इम्प्रूव्स एडेप्टिबिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस, इंसिडेंटल लर्निंग के जरिए क्या होता है, बच्चे जो सोशल अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको आसानी से सीख जाते हैं, ठीक है, और अडेप्ट कर लेते हैं उसको। जैसे बच्चों को सिखाया जाए सोने से पहले लाइट बंद करके सोना, सोने से पहले लाइट स्विच ऑफ करके सोना, स्विच ऑफ करके सोना, बच्चा नहीं सीखेगा। लेकिन उसके फैमिली में सारे, जब से थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखा है, फैमिली में ये हमेशा से होता आ रहा है कि पेरेंट्स अपने से जो बड़े हैं वो हमेशा सोने से पहले जाते हैं तो स्विच ऑफ करके जाते हैं। तो उसके लिए तो ये कॉमन सी बात हो गई, ये अनजाने में ही है, आकस्मिक रूप से अनजाने में ही बच्चा सीख रहा है, और ये उस इन्वायरमेंट में उसको अडॉप्ट कर लेगा इस अवेयरनेस को, ठीक है। अब क्लासरूम में ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है इफेक्टिव इंसिडेंटल लर्निंग के लिए, बच्चों को अच्छी इंसिडेंटल लर्निंग हो सके। ये वैसी लर्निंग है जो लॉन्ग लाइफ, बहुत लंबे समय तक टिकता है ये लर्निंग। तो ऐसा क्या करें हम क्लासरूम में, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज करें ताकि बच्चे इसको सीख पाए। तो इंसिडेंटल लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इंसिडेंटल लर्निंग क्या है, तो ये ऑब्जर्वेशनल बेस्ड है, ठीक है। तो हम क्लासरूम में वो सारी चीज़ें शामिल करें जिसको बच्चा देख सकता है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है, तो वो अच्छे से बहुत समय तक इंसिडेंटल लर्निंग, इफेक्टिव इंसिडेंटल लर्निंग होगी। जैसे पहला, क्रिएट रिच एंड इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट, सुनकर के भी बच्चा सीखता है, ऑब्जर्व करता है। तो क्या कीजिए, क्लासरूम में पोस्टर बनाइए, मॉडल, डिस्कशन के जरिए किसी पॉइंट पर डिस्कशन कीजिए। हाँ, सारे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि उसकी कुछ बातें बकवास हो, लेकिन फिर भी सारी बातें सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका दीजिए। अगर कोई बच्चा अच्छे पॉइंट्स नहीं रख रहा है, बेकार बेकार से पॉइंट रख रहा है, फिर भी उसे रखने का मौका दीजिए, ताकि वो बच्चे का एक्सप्रेशन अच्छा हो। फिर वो दूसरे की बातें सुनेगा तो खुद ही अपने पॉइंट्स को क्या करेगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, कहेगा कि नहीं, हमने जो पॉइंट कहा था ये पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल स्किल तो उसमें भी है। तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है एक दूसरे के कॉन्वर्सेशन को सुन करके, जो वो सीख रहा है, वो क्या इंसिडेंटल लर्निंग है। तो हम इस तरह का अगर माहौल दे, ओपन एनवायरनमेंट दे बच्चों को एक दूसरे से डिस्कशन करने का, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा, तो इफेक्टिव इंसिडेंटल लर्निंग होगी। दूसरा, यूज स्टोरी टेलिंग गेम्स एंड रोल प्ले, ठीक है, बच्चों को कहानी सुनाना, ठीक है, गेम्स खेलना, रोल प्ले करना। जैसे किसी बच्चे को हमने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल दे दिया, किसी बच्चे को हमने एक फरियादी का रोल दे दिया जो थाने में आता है पुलिस इंस्पेक्टर के पास। तो वो जब पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा तो वो सारे के सारे बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करेगा, वो लर्न करने की कोशिश करेगा। जो दूसरा बच्चा देख रहा होगा उसको, वो भी ऑब्जर्व करेगा, अरे पुलिस ऐसा थोड़ी दिखता है, ठीक है, या फिर ऐसा दिखता है, तो उसने कमी निकालेगा, खूबी कमी दोनों निकालेगा, तो वो लर्न करेगा यहाँ भी बच्चे, ठीक है। गेम के जरिए बच्चे में क्या होगा, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, ठीक है। दो लड़के हैं, उसको दोस्त का किरदार निभाना है, या फिर भाई भाई दोनों भाई है, इस बात का किरदार निभाना है, तो इमोशनल एक जुड़ाव भी उस बच्चे में क्या होगा, डेवलप होगा, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के जरिए, रोल प्ले के जरिए, स्टोरी के जरिए, ठीक है। इनकरेज, किसी बच्चे को हमने कहानी सुनाने के लिए कहा, तो कहानी में अगर दो भाई की कहानी है तो दोनों भाई में प्रेम भी होगा, ठीक है। तो कहानी में अलग अलग किरदार होंगे तो उनके अलग अलग पर्सनालिटी होगा, अलग अलग व्यक्तित्व होगा, तो उस व्यक्तित्व को तो कहानी के जरिए बताना है उसे, तो बताने से पहले तो उसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अलाउ इनकरेज पीयर इंटरेक्शन एंड फ्री एक्सप्लोरेशन, बच्चे के बीच में क्या कीजिए, जो पीयर इंटरेक्शन है, सहपाठी के बीच जो संवाद है, इसको क्या कीजिए, इनकरेज कीजिए कि बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सके, और साथ में अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से वो रख सके, ठीक है,
प्रोत्साहित कीजिए, इसको इनकरेज कीजिए, इंटरेक्शन को, फ्री एक्सप्लोरेशन को, स्वतंत्र खोज को प्रोत्साहित कीजिए। अलाउ फ्लेक्सिबल रूटीन्स एंड स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन। वैसे ये हम इसके लिमिटेशंस में जानेंगे कि ये क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब बच्चे में ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप 1 घंटे का क्लासरूम है, उसमें आपने फ्लेक्सिबल कर दिया कि सीखने को लेकर के कुछ चीज़ें हमने फ्लेक्सिबल कर दिया, तो पता चलेगा कि बातचीत करते-करते टाइम भी बीत गया, हमने सीखा, बच्चे भी सीखा, हमने डिस्कशन किया, बच्चे सीखा भी, लेकिन हमारे जो क्लासरूम का जो रूटीन हमने उसको फॉलो नहीं कर पाया, ठीक है? ओके। इंटीग्रेट रियल लाइफ मटेरियल्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो रियल लाइफ की जो मटेरियल है, जो जीवन के जैसे पत्तियां, जैसे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पत्तों के बारे में बता रहे हो तो पत्ता आप ले आइए। मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि मिट्टी मिक्सचर है, तो मिट्टी को दिखाइए कि देखिए क्या क्या सब मिला हुआ, कंकड़ पत्थर सब, पत्ता वगैरह सब मिला हुआ, इसलिए इसको मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि रियल लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल है, जो अनुभव है, उसको आप शामिल कर सकते हैं, ताकि बच्चे में जो इंसिडेंटल लर्निंग क्या हो, इफेक्टिव हो जाए। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और जो प्री लर्निंग जो पहले से उन्होंने सीखा हुआ है अपने घर में डेली लाइफ में, उससे आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके। आफ्टर दैट सेलिब्रेट अनएक्सपेक्टेड लर्निंग मोमेंट्स। बच्चे अगर कोई चीज़ें सीखते हैं, अचानक से सीखते हैं, आप छोटे बच्चे में ये बिहेवियर देखेंगे, छोटे बच्चे में खासतौर पे 4 साल 5 साल के बच्चे, जो कोई चीज़ें वो नया चीज़ सीखता है, तो फटक से अपने मम्मी को पापा को बताने के लिए आता है, पापा मैंने ये सीखा है, ठीक है। तो अगर आप उसे प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे, और उस हैप्पीनेस को, उस अनएक्सपेक्टेड लर्निंग को अगर आप इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो बच्चे हर छोटी-छोटी लर्निंग को वो भी इंजॉय करना सीख जाएगा, और आपके साथ वो अपना एन्जॉयमेंट शेयर करेगा। वो एन्जॉयमेंट भले ही आपके लिए बड़ा ना हो, लेकिन छोटे बच्चे के लिए वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो नई-नई चीज़ों की सीखने में उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, और इस हैबिट की वजह से वो क्लासरूम में भी वो इसी तरह के हैबिट को वो यूज़ करेगा, और क्लासरूम में जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो वो हर हर चीज़ों में जो बातें नई होगी, सब में वो इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, और नई बातों को वो अच्छे से सीख पाएगा। उसे समझ में ना आए फिर भी वो प्रयास करेगा कि हाँ, नई-नई चीज़ों को कैसे खुश होकर के सीखेगा, और सेलिब्रेट करेगा कि हमने आज ये सीखा। ओके, राइट। आफ्टर दैट 7 है यूज़ विजुअल क्यूज़ एंड एनवायरमेंटल प्रिंट। स्वाभाविक सी बात है, दीवारों पे जैसे छोटे बच्चों के क्लास में देखते होंगे, 2 का टेबल लिखा हुआ है, अलग-अलग जानवर का फ़ोटो बना हुआ है, चिड़िया का फ़ोटो बना हुआ है, तो इससे ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे उसको देख कर के, बिना पढ़ाए हुए, बच्चे देख कर के अचानक से ही सीख जाए, अच्छा ये ग्रीन कलर है, हरा, हरा मतलब इस कलर का होता है ये, ठीक है? ओके, कुछ संकेत, कुछ चित्र इस तरीके से। इनकरेज ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग एक्टिविटी। अगर कोई एक्टिविटीज हो रही है, कुछ आपने एक्टिविटी में बच्चों को शामिल किया, तो बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कीजिए, इनकरेज कीजिए कि बच्चे को अगर कोई बातें लगा कि ये चीज़ें पूछनी चाहिए हमें कि ये कैसे होता है, क्या हुआ, तो वो बच्चे पूछें। या फिर सारे डिस्कशन होने के बाद आप बच्चे से पूछ भी सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा, आपने इसमें से आपको क्या लगा, इसमें नया ऐसा कौन सी बात इसमें नया है जो आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे में क्या होगा कि ऑब्जर्व करने का, ऑब्जर्वेशन पावर, जो क्वेश्चनिंग है, इस सब चीज़ों को अगर बढ़ावा देते हैं, तो उसकी इंसिडेंटल लर्निंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगली बार जब कुछ आप कराएंगे, कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ बताने के लिए जाएंगे, कुछ एक्टिविटी कराएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, हो सकता है बच्चे के मन में एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा कि पता नहीं। इन सब एक्टिविटी के बाद सर पक्का पूछेंगे कि आपने क्या क्या सीखा, तो हम क्या बताएंगे सर को फिर। तो बच्चे क्या कर लेते हैं, एक्टिविटी के दौरान ही वो सारी की सारी चीज़ें सीखने लगते हैं, यानी कि वो इंसिडेंटल लर्निंग को प्रमोट हो जाता है वो, और बच्चे इंसिडेंटल लर्निंग करने लगता है, सीखने लगता है, ठीक है। अब वो सारी बातें वो सीख जाता है जो आप क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, वो सारी बातें वो सीख जाता है। वैसे कंडीशन में अगर वो बच्चा खुद से ही बताने की कोशिश करता है कि सर हमने ये भी सीखा है, तो आप क्या कीजिए, उसको सीखिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, जैसा कि हमने पहले बात किया, सेलिब्रेट अनएक्सपेक्टेड लर्निंग मोमेंट्स, राइट। प्रोवाइड ओपन एंडेड मटेरियल एंड टास्क। कुछ ऐसे भी मटेरियल प्रोवाइड कीजिए कि बच्चे उसमें बस ओपन माइंडेड होकर के सीख सके, उसमें जिसका एग्जाम से कोई रिलेशन तो होगा नहीं, ठीक है। अपने छात्र अपने रुचि के अकॉर्डिंग, शैली के अकॉर्डिंग कैसे सीखना चाहे, इसको फ्री छोड़ दीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन सिखाना, तो हो सकता है कि बच्चे घर में दाल अलग डिब्बे में रखा हुआ है, चावल अलग डिब्बे में रखा हुआ है, उससे वो सिखाना, आपके सामने वैसा एग्जाम्पल रखिए लर्निंग के दौरान, केमिस्ट्री पढ़ाते समय, सॉर्टिंग करते समय कि हाँ हमारे घर में सर इस तरीके से सामान रखा हुआ है,
ठीक है? तो उस एग्जाम्पल को भी आप क्या कीजिए कि उसको कैरी कीजिए, क्योंकि ये जो शैली है, ये जो तरीका है, उसकी जो रुचि है, जिस तरह के एग्जाम्पल को लेकर के समझाने की, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए ताकि बच्चे समझ पाएँ। ठीक है? फैसिलिटेट इनफॉर्मल ग्रुप शेयरिंग सेशन। ठीक है? वैसे भी ग्रुप बनाइए जो इनफॉर्मल हो, फॉर्मल ना हो, यानी कि बच्चों को बस फ्री कर दीजिए कि आप अपना-अपना ग्रुप खुद ही बना लीजिए। ठीक है? अब इसके बाद फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे ने जो ग्रुप बनाया है, अब खुद से ग्रुप बनाने का कुछ तो फैक्टर होगा, कुछ तो ऐसा कॉमन पॉइंट होगा। एक ग्रुप, अगर 5 बजे का एक ग्रुप खुद ही उन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम सब एक साथ रहेंगे, तो ऐसा कुछ तो बात होगा उस पाँचों में कॉमन होगा। ठीक है? और कभी-कभी क्या कीजिए, कुछ ऊटपटांग ग्रुप बना दीजिए। ठीक है? तो बच्चे क्या करेंगे, इस ग्रुपिंग की वजह से भी क्या है कि आपको बहुत कुछ एक-दूसरे से सीखने को मिलेगा। बच्चों के बीच इंसिडेंटल लर्निंग होगी। ठीक है? ओके। अब जानते हैं कि टीचर्स के लिए इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। पहला, रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू इंसिडेंटल लर्निंग मोमेंट्स। ठीक है? अब टीचर क्या कर सकते हैं, तो जो इंसिडेंटल लर्निंग मोमेंट्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, वो वैल्यू देना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो उसने सीखा है छोटे छोटे बच्चे ने। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट एंड रिफ्लेक्ट ऑन स्पॉन्टेनियस लर्निंग। बच्चे ने अचानक से क्या सीखा, उसको क्या कीजिए, डॉक्यूमेंट कीजिए, लिखिए, उस पर चिंतन कीजिए कि बच्चे ने ये जो सीखा क्यों सीखा होगा, कहाँ से सीखा होगा, ऐसी कौन सी एक्टिविटी हुई है क्लासरूम में या फिर क्लासरूम के बाहर स्कूल में, या फिर यहाँ नहीं सीखा है तो कहाँ सीखा होगा। इस बच्चे में अगर वो अच्छे चेंज है तो अच्छी बात है। फिर भी वैसा अब सोचना होगा कि इस तरह के माहौल हम कैसे स्कूल में क्रिएट करें। या फिर दूसरी तरफ अगर उसने बुरा सीखा है, खराब सीखा है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इसने स्कूल में तो नहीं किसी बच्चे से सीखा है, या फिर इसकी जो अपने इन्वायरमेंट, जो घर का इन्वायरमेंट है, क्या उसने वहाँ सीखा है। अब इसको भी डॉक्यूमेंट कीजिए, आप इसको पेरेंट्स के सामने रख कर के आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि इस तरह के इसमें चेंजेज आए हैं, इस तरह की बातें, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, तो ऐसा क्या, आपको क्या लगता है? ये क्लेम नहीं कर रहे हैं किसी पेरेंट्स पे, अगर वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वो अच्छे चेंजेज़ की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसने घर पे सीखा होगा, माहौल में सीखा, हो सकता है नहीं भी सीखा होगा। तो हम क्लेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं। आप पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके इस तरह की बातें कर सकते हैं कि देखिए, पेरेंट्स का या फिर टीचर का, दोनों का फोकस क्या है? बच्चे में एक पॉजिटिव चेंज लाना। हो सकता है कि फैमिली में कुछ इस तरह की बातें हो, तो हम अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो टीचर के लिए जो इम्प्लीकेशंस बहुत अच्छे होंगे, टीचर्स इस तरह की बातें कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं वो। ठीक है? ओके। बैलेंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग अप्रोचेस। इंसिडेंटल लर्निंग के जरिए, जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी के जरिए पढ़ा रहे हैं, अब दोनों को कनेक्ट करना है। हमने जो एक्टिविटी के जरिए क्लासरूम के बाहर पढ़ाया है या फिर उसने सीखा है, और जो उसने क्लासरूम में सीखा है, सिलेबस के ज़रिए सीखा है। अब बच्चा कुछ चीज़ें तो इंसिडेंटली सीखा होगा। हम क्लासरूम में पढ़ाते समय जो बच्चे इंसिडेंटली सीखते हैं, उस नॉलेज का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे जो करंट में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसके साथ उसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो इंसिडेंटल लर्निंग क्या करता है? फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग को क्या करता है? एक ब्रिज करने का काम करता है इंसिडेंटल लर्निंग। तो इंसिडेंटल लर्निंग को क्या कर सकते हैं? टीचर यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल को इनफॉर्मल से कनेक्ट करने के लिए। यूज इंसिडेंटल लर्निंग टू रीइंफोर्स करिकुलम। ठीक है? अब हम क्लासरूम के अंदर जब कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, तो बच्चे के मन में होता है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर इसे पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो हम इंसिडेंटली, जो अचानक से जो चीज़ें उसने बच्चे ने सीखी है, उससे अगर उसको जोड़ के सीखे तो बोलते हैं अच्छा ये सेम चीज़ हमने भी सीखा है, अच्छा इसी का ये दूसरा फॉर्मेट है, या फिर उसी का ये अगला पार्ट क्लासरूम में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको लगता है अच्छा इंसिडेंटल लर्निंग जो हमने किया है, जो हमने ऐसे ही सीखा है, उसको हम फॉर्मलाइज़ वे में हम क्लासरूम में अब नए तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो इंसिडेंटल लर्निंग क्या करता है? इसका इस्तेमाल हम करिकुलम को रीइंफोर्स करने के लिए कर सकते हैं। क्रिएट फ्लेक्सिबल क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट अलाउ स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन। क्लासरूम में ऐसे एनवायरनमेंट तैयार कीजिए कि बच्चे स्पॉन्टेनियसली, सहज रूप से क्या करें, वो बच्चे क्वेश्चन पूछ पाएँ, नए-नए आइडिया को रख पाएँ,
उसने कुछ सोचा है तो उसके बारे में आपसे वो शेयर कर सके, उस पे आपके ओपिनियन ले सके, या फिर दूसरे बच्चे अगर उस पे कुछ बोलना चाहे तो उसको भी मौका मिलना चाहिए, सिर्फ टीचर को नहीं, बच्चे भी उसमें। एनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर अनएक्सपेक्टेड लर्निंग। अब बच्चों को भी एनकरेज कीजिए कि आपने इस बारे में अपने आस पड़ोस में सब बच्चे कुछ ना कुछ तो सिखा ही होगा, ठीक है। तो सब बच्चे अपना अपना अगर लर्निंग अगर शेयर करते हैं, इंसिडेंटल लर्निंग अगर अनएक्सपेक्टेड लर्निंग शेयर करते हैं, तो ये क्लासरूम के लिए क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। टीचर क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इस इंसिडेंटल लर्निंग का यूज कर सकते हैं जो बच्चे इंडिविजुअली उसने सीखा है। यूज स्टूडेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जर्वेशन एज टीचिंग अपॉर्चुनिटी। बच्चे अगर जो क्वेश्चन पूछते हैं या फिर उसने जो ऑब्जर्व किया है उसको टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में उसको देखिए। जैसे क्लासरूम में अगर बच्चे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, सारे बच्चे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, तो टीचर के मन में एक आइडिया आ जाता है कि अच्छा बच्चे ये सारी बातें पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा टेक्निक यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई बच्चा किसी क्लासरूम में गया हमने पढ़ाने के लिए, कोई बच्चा हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे का करंट नॉलेज क्या है। तो बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो उस सवाल के स्टैंडर्ड से हमें पता चलता है कि इसके करंट नॉलेज क्या क्या हो सकते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब है कि इसके जो करंट नॉलेज या फिर कुछ क्या ऐसी बात हमें बतानी चाहिए ताकि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इस बात को वो समझ पाए, ठीक है। ट्रेन टू ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट सबटल लर्निंग गोल्स। बच्चों को इस बात ऑब्जर्व करने की भी ट्रेनिंग देना कि कैसे ऑब्जर्व करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि अ, अकबर ने अकबर के दरबार में एक दरबारी, एक गांव का बाहर से आया हुआ व्यक्ति कहता है कि अकबर जो है बीरबल को बहुत तरजीह देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं, वो जो पोस्ट है, पद है, दूसरे को भी मिलना चाहिए। तो अकबर ने कहा ठीक है। तो अकबर से जो बुद्धिमान ज़्यादा होगा उसी को भी मिलेगा। तो कहा ठीक है, इसका चेक कैसे किया जाए। तो एक बगीचे में एक कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया था। तो उससे कहा कि ठीक है, बीरबल था नहीं, उसमें नहीं था, कहीं गया था काम पे। तो अब वो कहा कि ठीक है, जाइए देख के आइए क्या क्या स्थितियाँ हैं। कहा कि गया और देख के आया, अच्छा कुतिया ने कुछ बच्चे को जन्म दिए। फिर अकबर ने पूछा कितने बच्चे हैं। कहा कि तो हमने देखा ही नहीं, पता ही नहीं किया। फिर कहा कि जाइए देख के आइए कितने हैं। गया देखने, गिन लिया कि 4 हैं। आ गया, कितने हैं, तो 4 है। अच्छा इसमें से कलर क्या क्या है सबका। कहा कि हजूर हमने तो देखा ही नहीं। फिर गया वो कलर देख के आया, तो काला है, वो उजला है। एगो है सो काला भी है उजला भी है। बाकी ठीक है, क्या वो काला है, क्या वो उजला है, क्या वो चितकबरा है। कहा कि हुजूर तो देखबे नहीं किया राजा साहब। फिर क्या देखा। कहा कि 2 गो काला है। देख के आया, बोला कि क्या हुआ। 2 गो काला है, एगो उजला है और एक चितकबरा है। फिर कहा अच्छा उसमें से क्या वो कुत्ता है, क्या वो कुतिया है। तो फिर गया, फिर कहा अच्छा 2 जो काला है वो कुत्ता है, बाकी दोनों कुतिया है, ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई। फिर बीरबल आया, आ चुका था तब तक, मतलब ये सारी सारी बातें होने के बाद बीरबल उसी समय आया, कहीं से आ चुका होता है। तो अकबर कहते हैं बीरबल आप जाइए। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, बातचीत, डिस्कशन, बीरबल को नहीं पता था। कहा कि बीरबल से कहा कि बीरबल हमने सुना है कि बगीचे में कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया, देख के आइए। तो क्या क्या गए, आ गए, पूछे क्या वो बच्चा दी है कुतिया ने। तो 4 दी। अच्छा उसका कलर क्या क्या है। तो जी एगो 2 गो काला है, एगो है सो उजला है, एगो चितकबरा है। कहा कि ठीक है। अच्छा उसमें से कुतिया कै गो है या कुत्ता कै गो है। 2 गो कुत्ता है, 2 गो कुतिया है। और ठीक है। अच्छा जो जो कुत्ता है उसका क्या क्या कलर है, कुतिया का क्या क्या कलर है। कहा कि जी जो काला वाला जो 2 है सो कुत्ता है, बाकी दोनों कुतिया है, उजला वाली और चितकबरा है। अब अकबर ने कहा कि बीरबल इसीलिए इस पोस्ट पे है, इस पद पे है, सलाहकार के रूप में है, क्योंकि इसके जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, जो इसकी जो इंसिडेंटल लर्निंग है, किसी चीज को ऑब्जर्व करने की, ये तुमसे बेहतर है और बाकी से बेहतर है, इसलिए यह इस पद पे है, सलाहकार के पद पे है। तो बच्चे में इंसिडेंटल लर्निंग को प्रमोट करना,
इस नॉलेज का अगर टीचर यूज करे, अगर बच्चे को ट्रेन करे कि कैसे इंसिडेंटल लर्निंग को प्रमोट किया जा सकता है, कैसे इसका यूज किया जा सकता है, तो बच्चे बहुत अच्छी उसकी लर्निंग होगी। और इस लर्निंग को हम फॉर्मल और इनफॉर्मल को ब्रिज करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलिब्रेट इनफॉर्मल लर्निंग अचीवमेंट्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। जो इनफॉर्मली क्लासरूम के बाहर जो भी लर्निंग होती है, इसको आप क्या कीजिए, इसमें जो लर्निंग हुई है उसको, उसके अचीवमेंट को क्या कीजिए, आप सेलिब्रेट कीजिए और उसको बूस्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, उसका आत्मविश्वास उसका बढ़ाइए, ताकि वो इन सब चीज़ों से अनौपचारिक लर्निंग करे, क्लासरूम के बाहर भी सीखे, उसको सेलिब्रेट करे कि हमने ये सीखा। ठीक है, और वो क्लासरूम में शेयर करने का भी मौका दीजिए। ओके, तो इंसिडेंटल लर्निंग में क्या क्या फीचर्स हैं? तो पहली बात, मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? इमिटेट करना, बेसिकली इमिटेशन है ये। इमिटेशन क्या होता है? तो देख करके सीखना, अनुकरण करना। लर्नर्स कॉपी बिहेवियर्स डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रोल मॉडल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स। इसके की फीचर्स क्या क्या है, मुख्य विशेषता क्या है इंसिडेंटल लर्निंग का, आकस्मिक अधिगम का क्या है मुख्य विशेषता? तो इसका विशेषता मुख्य क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने जो रोल मॉडल है उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो क्या करते हैं, उनसे वो सीखते हैं। ठीक है, ओके। जो वो डेमोन्स्ट्रेट, जो भी बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, उसके व्यवहारों को क्या करते हैं, नकल करते हैं। दूसरा, अटेंशन, ध्यान। लर्नर मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल फॉर लर्निंग टू अकर। इंसिडेंटल लर्निंग अगर बच्चे में होनी है तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। तो जिस बच्चे की इंसिडेंटल लर्निंग अच्छी है, इसका मतलब है उसका अटेंशन पावर, ध्यान शक्ति क्या है उसका, ज़्यादा है। रिटेंशन की बात करें, रिटेंशन क्या होता है, याद करना, मेमोराइज करना। ऑब्जर्व्ड बिहेवियर मस्ट बी रिमेंबर्ड सो इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड लेटर। जैसे बच्चे ने किसी चीज़ को देखा, तो अगर उसको वो याद नहीं रख पाएगा तो उसको फिर आगे चल करके कैसे दोहरा पाएगा? ठीक है, तो उसमें रिटेंशन करना पड़ता है, उसको याद रखना पड़ता है। रिप्रोडक्शन, द लर्नर मस्ट हैव फिजिकल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द ऑब्जर्व बिहेवियर। जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके पास क्या होनी चाहिए, फिजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव यानी कि सोचने के स्तर पे क्या होनी चाहिए, फिजिकल शारीरिक स्तर पे उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो उसने जो सीखा उसको क्या कर सके, वो यूज कर सके। मोटिवेशन, लर्नर्स आर मोर लाइकली टू इमिटेट बिहेवियर्स दैट आर रिवॉर्डेड और सीन एज बेनिफिशियल। यानी कि वो दो तरह के व्यवहार को क्या करता है, इमिटेट करता है। एक वैसा व्यवहार जिसके लिए पुरस्कृत किया जाता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, रिवॉर्ड दिया जाता है उसके लिए, और या फिर वैसे जिनसे उसको फायदा होता है। उस दोनों ही चीज के लिए, दोनों ही केस में क्या करता है, वो दोनों ही मोटिवेट करता है इंसिडेंटल लर्निंग के लिए। ठीक है, जैसे आप ये ऐड के जरिए आपने देखा होगा कि एक ऐड में चार बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि चारों के जूते में किसी के मिट्टी लगे हुए हैं, किसी के कुछ है, ठीक है, किसी का पूरा ड्रेस गंदा हो गया है, तो घर पे जाते हैं, ठीक है, या फिर सॉरी, पेरेंट्स मिलने के लिए आते, सबके गंदे रहते हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, थोड़ा सा कि ऐसा कैसे हो गया, फिर धोना पड़ेगा। फिर शायद उस जो पेरेंट्स हैं उनको दिखाया जाता है एक वीडियो के जरिए कि इन चारों ने किसी व्यक्ति की मदद की है जो कीचड़ में फंसा हुआ था, उसके किसी ने किसी का सामान उठा के दिया है, तो उसकी मिट्टी लग गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो पेरेंट्स क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए अगर बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाए तो बाकी बच्चे क्या सीखेंगे कि दूसरे की हेल्प करने से रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो हम जिस चीज़ के लिए रिवॉर्ड देंगे बच्चों को, लर्नर को, या फिर बच्चे को लगेगा कि ये अच्छी बात है, उसको इंटरेस्ट है, उसको मज़ा आएगा, अच्छी फ़ायदा है इससे, तो वो क्या करेंगे, बच्चे वो मोटिवेट करता है उसको सीखने में। ठीक है, विकेरियस रीइंफोर्समेंट, seeing others rewarded or punished influence whether the observer will adopt the behavior। हाँ, बिल्कुल वही बात, अगर किसी को किसी एक्टिविटी के लिए, बिहेवियर के लिए उसको अगर वो रिवॉर्ड दिया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर पनिशमेंट दिया जाता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, डेटाबेस से डिलीट कर देते हैं, अच्छा ऐसा व्यवहार मुझे नहीं करना है।
रोल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल नॉर्म्स, ग्रुप डायनामिक्स, स्टेटस ऑफ मॉडल अफेक्ट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सोसाइटी में कल्चरल नॉर्म्स क्या है, ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स क्या है, मॉडल की प्रतिष्ठा क्या है। समाज में जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होगी, जिसकी ज़्यादा इज्जत होगी, बच्चे क्या करेंगे, उसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं और वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिस तरह के जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं, जितना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसको जितना अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, उस सोसाइटी में जो लर्नर होंगे उस कल्चरल जो नॉर्म्स है उसको क्या कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। नो डायरेक्ट ट्रायल नीडेड, लर्निंग कैन अकर विदाउट लर्नर पर्सनली परफॉर्मिंग बिहेवियर फर्स्ट। इंसिडेंटल लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है कि वो उसमें पहले उसमें पार्टिसिपेट करेगा तभी लर्निंग होगी, नहीं, दूसरा व्यक्ति भी कुछ एक्टिविटी किया, ठीक है। कोई व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है, बारिश का मौसम है, एक जगह पे जाने के बाद, एक कोई जगह है वहां पे जाने के बाद सब गिर जाते हैं। एक दूसरा बच्चा देख रहा है उसको कि यहाँ पर जाने के बाद सारे लोग गिर जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो वो ऑब्जर्व क्या करता है कि यहाँ पे हम भी जाएंगे तो गिर जाएंगे। अब वो इसको जानने की कोशिश करता है, ऐसा क्यों, तो हो सकता है वहाँ गड्ढा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, पानी के अंदर छुपा हुआ, पता नहीं चल रहा है। तो सीखने के लिए, इंसिडेंटल लर्निंग के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है, बच्चे पर्सनली परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, बच्चे देख करके भी सीख सकते हैं, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है। जनरलाइजेशन एंड अडॉप्शन, बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं बिहेवियर को, ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं, बिहेवियर को पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसको अडेप्ट कर लेते हैं और नए सिचुएशन में उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें रिटेंशन जरूरी है कि अगर वो अच्छे से उसको रिटेन नहीं कर पाएगा, याद नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि अभिमन्यु को महाभारत में जो चक्र था, चक्रव्यूह था, उसको जाने का रास्ता तो पता था, आने का रास्ता नहीं पता था। हाँ, यहाँ पे कहानी ये है कि अर्जुन अपनी पत्नी को सुनाते हैं, लेकिन अभिमन्यु गर्भ में होता है और उसकी माँ सो जाती है, तो वो जाने तक कहीं समझ पाता, उसके बाद का वो नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो इतना तक उसके रिटेंशन है, वो पूरी सुना भी होता लेकिन फिर भी उसको आधा ही याद होता। तो खैर, यहाँ इंसिडेंटल लर्निंग में हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, खैर वो कहानी के जरिए हमने आपको एक बताने की कोशिश की कि अगर रिटेंशन अच्छी नहीं होगी तो वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जो उसने अडेप्ट किया, जो बिहेवियर को उसने ऑब्जर्व किया। इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड्स एंड स्किल्स, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग शेप्स नॉट ओनली एक्शंस बट आल्सो एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड सोशल स्किल्स। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है वो सिर्फ एक्शन को शेप नहीं करता है कि एक्शन कैसे करना है, बल्कि किस एटीट्यूड से करना है, ठीक है। जैसे रेस्पेक्ट करना, नमस्कार करना, ये तो एक्शन है, लेकिन वो जो एक्शन है इसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, हमें बच्चे ने कहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग तो कह रहे हैं, एक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये जो एटीट्यूड है, बच्चे ये भी तो सीखते हैं, इस एटीट्यूड, ये जो एक्शन है इसकी वैल्यू क्या है, ये भी तो बच्चे सीखते हैं। सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल को भी सीखते हैं, उसको भी आकार देता है ये इन्फ्लुएंस। इंसिडेंटल लर्निंग का क्या होता है, एटीट्यूड पे और स्किल्स दोनों पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करके उसको सीखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। हमने बात किया था कि ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। टाइपिकल एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, फर्स्ट, चाइल्ड वेव्स हेलो आफ्टर सीइंग पेरेंट्स ग्रेट विजिटर्स। अगर फैमिली में कोई विजिटर्स आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो माता पिता उसको हेलो करते हैं, कहते हैं, तो बच्चे भी उसको हेलो कहते हैं। तो ये क्या इंसिडेंटल लर्निंग का एग्जाम्पल है। दूसरा, स्टूडेंट कॉपीज टीचर्स मेथड फॉर सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम। क्लासरूम में जब बच्चे मैथ सॉल्व करते हैं तो वो टीचर देखते हैं किस तरीके से टीचर अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चा भी क्या करता है, उसको कॉपी करता है और उसी तरीके से अडेप्ट करने की कोशिश करता है, उस मेथड को अडेप्ट करता है, वैसा ही अप्लाई करने की कोशिश करता है। यंग लर्नर इमिटेट्स हैंड राइटिंग स्टाइल्स फ्रॉम क्लासरूम मॉडल्स। क्लासरूम में जो सबसे अच्छे हैंड राइटिंग होते हैं, जिसको सर स्टैंडर्ड मानते हैं कि ऐसा राइटिंग होना चाहिए, तो छोटे क्या करते हैं, उसके जो पीयर ग्रुप में जो लर्नर्स होते हैं, यंग लर्नर्स क्या करते हैं,
तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पीयर्स पिक्स अप स्टडी हैबिट्स मेकिंग फ्लैश कार्ड फ्रॉम हायर परफॉर्मिंग क्लासमेट्स। हायर क्लास के जो बच्चे हैं जिसकी परफॉर्मिंग अच्छी है क्लास में, एग्जाम्स में, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, अच्छा सीनियर क्लास के भैया ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नोट्स बनाते हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उस स्टडी हैबिट को भी कॉपी करते हैं। चाइल्ड यूजेज पोलाइट फ्रेजेज आफ्टर वॉचिंग एडल्ट यूज देम, प्लीज थैंक यू, प्लीज थैंक यू जो वर्ड है, जैसे किसी को कोई सामान दिया हमें, उसने थैंक यू कहा, अब छोटा बच्चा देख रहा है कि सामान देने के बाद वो थैंक यू भी बोलते हैं वापस रिटर्न में। ओके, कोई गलती हो जाए तो सॉरी भी बोलते हैं, ठीक है, कोई कुछ मांगना हो तो बोलते प्लीज मुझे वाटर चाहिए, मुझे पानी दो, ठीक है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं कि एडल्ट जैसे वर्ड का यूज करते हैं, जिस तरीके से एटीट्यूड यूज करते हैं, वैसे बच्चे भी उसको अडाप्ट कर लेते हैं। टीन अडाप्ट्स फैशन स्लैंग और गेस्चर्स फॉर पीयर ग्रुप्स और मीडिया। हमने बात किया था कि बच्चे क्या करते हैं कि जो फैशन है उसको भी अडाप्ट करते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, हेयर सेंस हो, हेयर का जो बाल का बांधने का रखने का सेंस हो, तो ये सारे के सारे बच्चे कॉपी करते हैं, स्लैंग कॉपी करते हैं, ठीक है, गेस्चर कॉपी करते हैं, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, ठीक है, पीयर ग्रुप से, सहपाठी से सीखते हैं, और ठीक है, इशारा सीखते हैं, या फिर मीडिया के जरिए, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए भी, जो जहाँ भी उसको मिलता है, ऐड के जरिए। न्यू टीचर मॉडल्स, न्यू टीचर मॉडल्स क्लासरूम रूटीन्स ऑब्जर्व इन मेंटर्स क्लास। ओके, जो जो नए शिक्षक होते हैं अपने मेंटर की कक्षा में, जो नया शिक्षक उससे भी तो सीनियर टीचर हैं, तो अपने से जो मेंटर है, नया टीचर को जो मेंटर है कि कैसे पढ़ाना, तो नया टीचर क्या करता है, अपने मेंटर की कॉपी करते हैं, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर की कॉपी करते हैं। तो वहाँ भी ये देखने को मिलता है कि कैसे क्लासरूम को शांत रखा जाता है, ठीक है, तो अपने मेंटर से सीखते हैं। अप्रेंटिस कॉपीज ए क्राफ्ट टेक्निक डेमोन्स्ट्रेटेड बाय स्किल्ड वर्कर, ठीक है, एक स्किल्ड वर्कर कैसे काम करता है, ठीक है, इसको देख करके, नकल करके भी एक जो ट्रेनिंग, जो अप्रेंटिस, जो नए वर्कर जो सीखने के लिए गए हैं, वो क्या करता है, जो प्रशिक्षु कौशल है वो क्या करते हैं, ओके, जो क्राफ्ट टेक्निक है उसको सीखने के लिए, जो नया ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सीखने के लिए जब जाते हैं, तो क्या करते हैं, जो ट्रेंड है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। चाइल्ड लर्न्स टू क्रॉस द रोड सेफली बाय वाचिंग केयर गिवर फॉलो सेफ्टी स्टेप्स। किस तरीके से रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखा जाता है, ठीक है, उसी तरीके से क्या करते हैं, बच्चे भी उसको लर्न करते हैं। पेरेंट्स को ज़्यादातर, बच्चे तो पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट रिफ्रेंस फ्रॉम चीटिंग आफ्टर सीइंग पीयर पनिश्ड फॉर इट। बच्चे ये भी सीखते हैं कि कोई बच्चा अगर गलती करता है, कोई बच्चा अगर चीटिंग करता है, नकल करता है, ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट किया जाता है, तो बच्चे भी सीखते हैं, तो नकल करने से बचता है वो, ठीक है, ओके। लर्नर इमिटेट्स एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर आफ्टर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेटेड इन लैब। लैब में टीचर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, तो क्या करते हैं, लर्नर भी उसको इमिटेट करते हैं, उसी तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट के जो प्रोसीजर्स है एक्सपेरिमेंट के, उसको क्या करते हैं, जैसे एसिड में कभी भी वाटर नहीं डाला जाता है, क्योंकि एसिड में जब वाटर डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होता है, वो ब्लास्ट कर सकता है, इसीलिए हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाता है, ठीक है। तो टीचर अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर आपने ऐसा क्यों किया, वाटर में आपने एसिड क्यों डाला, एसिड में वाटर क्यों नहीं डाला। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको इमिटेट करते हैं, ठीक है, इसीलिए लैब में कुछ लिमिटेशंस भी बताया जाता है कि क्या नहीं करना और क्या करना है, ठीक है, ताकि नुकसान से बचा जा सके, ठीक है। सिबलिंग लर्न्स हाउसहोल्ड कोड्स बाय ऑब्जर्विंग एन ओल्डर सिबलिंग्स टू देम। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन घर के काम करते हुए देखकर वो सीख जाता है। जैसे अगर बड़े भाई बहन अगर वो अपने माता पिता की हेल्प करते हैं, घर के छोटे छोटे काम करते हैं, बेड बिस्तर को ठीक करते हैं, बुक्स को अच्छे से रखते हैं, तो छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको भी इमिटेट करते हैं, वो भी वैसा करने लग जाते हैं। चाइल्ड प्रैक्टिस डांस मूव आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो और इंस्ट्रक्टर।
आजकल तो ये ज़्यादा ही हो रहा है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, वो वैसा ही डांस करने लगते हैं। जैसे वो बात करते हैं, जैसे जोक करते हैं, जैसे वर्ड यूज करते हैं, बच्चे भी वैसा ही करने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो इंसिडेंटल लर्निंग का पार्ट है। स्टूडेंट मिरर्स टीचर्स क्वेश्चनिंग स्टाइल व्हेन लीडिंग अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन करते समय शिक्षक के जो प्रश्न पूछने का शैली है, शिक्षक कैसे प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न करने के जो तरीके हैं उसको भी बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये भी बच्चे को, टीचर को सिखाना होता है कि कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। पर्सन adapts adopts safely behavior, helmet, seat belt after seeing role models follow them। जो छोटे बच्चे, जो लर्नर्स है, वो क्या करते हैं, अगर बड़े हेलमेट का यूज करते हैं, सीट बेल्ट का यूज करते हैं, ठीक है, उसको देख करके छोटे बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं। तो सबसे पहले छोटे बच्चे को अगर हमें सिखाना है तो हमें भी क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वैसा बिहेव करना होगा। ए स्टूडेंट लर्न्स क्लासरूम मैनेजमेंट बाय वॉचिंग एन एक्सपीरियंस टीचर हैंडल डिस्ट्रप्शन। स्टूडेंट क्या करते हैं कि कैसे क्लास को मैनेज किया जाए, जो एक्सपीरियंस टीचर है उसको देख करके सीखते हैं, अच्छा इस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो अगर 10 के बच्चे को 5 में भेज दिया जाए तो 5 क्लास को एज ए टीचर उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, उसको शांत रख पाएंगे, क्योंकि नॉलेज तो 5 क्लास के बच्चे को 10th क्लास के बच्चे पढ़ा सकते हैं। लेकिन मेन दिक्कत कहाँ आती है, क्लासरूम को मैनेज करना। ठीक है, तो अपने जो टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, उसको देख करके स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं कि क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। चाइल्ड इमिटेट्स कुकिंग स्टेप्स आफ्टर ऑब्जर्विंग अ पेरेंट प्रिपेयर अ मील। घर में एक इंसिडेंटल लर्निंग में ही आएगा कि माता पिता, माँ खाना बना रही है तो बेटी या फिर बेटा उसको देख करके कि माँ पहले क्या करती है, पहले गैस ऑन करती है, ठीक है, फिर उस पर कढ़ाई डालती है, फिर थोड़ी देर के बाद तेल डालती है। तो ये स्टेप्स देख करके बच्चे भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। माता पिता को खाना बनाते देख करके बच्चा सीख सकता है। लर्नर अडॉप्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी आफ्टर वॉचिंग ए पीयर एक्सप्लेन देयर अप्रोच। एक तो टीचर जो सिखा रहे हैं, जो जिस अप्रोच से क्वेश्चन बनाते हैं, वो भी तो बच्चे उसको लर्न करते हैं। लेकिन अगर पीयर ग्रुप में, सहपाठियों में भी कोई बच्चा अगर किसी क्वेश्चन को हल करता है तो वहाँ भी क्या करते हैं, लर्नर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। न्यू एम्प्लॉय मिरर्ड प्रोफेशनल ईमेल टोन आफ्टर रीडिंग ईमेल्स फ्रॉम सीनियर स्टाफ। अगर सीनियर स्टाफ से ईमेल आता है, ठीक है, तो उस ईमेल को पढ़ करके, वर्ड के स्टैंडर्ड को देख करके, किस तरीके से वर्ड यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, इस सब को देख करके जूनियर क्या करता है, जो न्यू एम्प्लॉय वो क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, अच्छा इस तरीके से ईमेल लिखा जाता है। तो ये भी क्या इंसिडेंटल लर्निंग है। स्टूडेंट डेवलप्स क्लासरूम पार्टिसिपेशन हैबिट बाय ऑब्जर्विंग क्लासमेट्स हु फ्रीक्वेंटली रेज क्वेश्चंस। क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आसानी से सवाल पूछते हैं, कुछ बच्चे सवाल अच्छे से नहीं पूछ पाते हैं। तो यहाँ भी जो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहा पा रहे हैं, उसको देख करके, ऑब्जर्व करके वो भी सवाल पूछना सीख जाते हैं। ठीक है, और इसको टीचर क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कि हाँ इसने जिस तरीके से सवाल पूछा, आप लोगों में भी किसी के पास अगर प्रॉब्लम हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग या फिर इंसिडेंटल लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं। एफिशिएंट एक्विजिशन, लर्नर क्या करता है, तो स्किल को पिक करता है, बिहेवियर को क्विकली अपने मॉडल को देख करके क्या करता है, ये पिक करता है। ओके, सेफ लर्निंग बाय रिस्की स्किल्स, ऑब्जर्वर क्या करता है, लर्निंग के प्रोसीजर को देखता है, ऑब्जर्व करता है बिना पर्सनल रिस्क लिए हुए। ठीक है, पहले देखता है कि क्या हो रहा है, रिस्क नहीं ले रहा है, वो देख रहा है कि कैसे होता है, नहीं होता है, तो बिना पर्सनल रिस्क लिए वो सेफली क्या करता है, उसको सीख जाता है। विकेरियस रीइंफोर्समेंट, किसी एक्टिविटी के लिए, किसी बिहेवियर के लिए पनिशमेंट दिया जा रहा है कि रिवार्ड दिया जा रहा है, इसको देख करके वो क्या कर लेता है, सीख लेता है इनडायरेक्टली। ओके, सपोर्ट्स इमिटेशन एंड मॉडलिंग इन क्लासरूम। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, इसको प्रमोट करता है कि कैसे देख, अनुकरण करके उस सीखना, क्लासरूम में मॉडल के जरिए सीखना, छोटे छोटे। ठीक है, टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स का जो डेमोस्ट्रेशन जो है क्लासरूम में, वो क्या करता है, क्लियर टेम्पलेट्स देता है लर्नर्स को कॉपी करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, उसको सीखने के लिए। प्रमोट सोशल एंड मोरल लर्निंग, बच्चे में क्या होती है, जो सोशल नॉर्म्स है, मैनर्स है, आदत है, एम्पैथी है, जो वो सारी की सारी चीज़ें जो है उसको सीखने में क्या करता है, ये प्रमोट करता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेसिकली इंसिडेंटल लर्निंग की बात हम कर रहे हैं। रिड्यूसेस नीड फॉर ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं कि हाँ, देख रहा है कि हाँ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, अच्छा।
तो क्या कर लेते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को देख रहे हैं तो फेल्योर भी देख रहे हैं, सक्सेस भी देख रहे हैं, तो वो जब खुद करते हैं तो क्या कर लेते हैं, जो सही तरीका सिर्फ उसी को पिक कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि गलती करने से बचा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जर्व करके ही हमने पता लगा लिया कि क्या नहीं करना चाहिए। ओके, अगला इन्हेंसेज मोटिवेशन थ्रू रोल मॉडल। रोल मॉडल के जरिए क्या करता है, तो मोटिवेशन को ये इन्हेंस करता है। सक्सेसफुल जो मॉडल है वो क्या करता है, इंस्पायर करता है। जैसे क्लासरूम में या फिर टीचर जो हैं, क्लासरूम में कोई अच्छे स्टूडेंट है उसको देख करके, या फिर अभी तो देखेंगे कि ये कुछ जो मॉडल्स, कुछ किताबें आ रही हैं, वो जो टॉपर्स होते हैं उसकी कॉपी को क्या करते हैं, प्रिंट करके बुक में लगा करके बच्चे के सामने रखते हैं कि अच्छा इस बच्चे की जो मार्किंग हुई है, अच्छी मार्किंग हुई है। तो कॉपी देख करके पता लगाया जा सकता है, अच्छा इस तरीके से अगर आंसर लिखते हैं तो अच्छी मार्किंग होगी। तो क्लासरूम टेस्ट के समय भी टीचर मार्किंग करते हैं, जिसकी अच्छी मार्किंग होती है उसकी कॉपी को सारे बच्चे के सामने दिखाया जा सकता है कि हमने इसकी अच्छी मार्किंग क्यों की है। ठीक है, इससे बच्चे में एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ओके। फैसिलिटेट्स स्किल ट्रांसफर एंड अडेप्टेशन। ये क्या करता है कि जो स्किल का ट्रांसफ़र है, यानी कि एक को देख करके एक जो स्किल है उसको देख करके दूसरा सीखेगा तो स्किल का ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, इससे फ़ायदे क्या है कि स्किल का ट्रांसफ़र होता है इसमें, और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, उसको अडेप्ट कर लेते हैं और उसको न्यू कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सेसिबल अक्रॉस एजेज एंड सेटिंग। प्री स्कूल से लेकर के वर्क प्लेस तक, स्कूलिंग से पहले से लेकर के जहाँ आप काम करने जाएंगे, स्कूलिंग पूरा करने के बाद वहाँ तक, इस सारी जगह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो क्या है, वो एक्सेसिबल है, सब जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जो कि इनफॉर्मल और फॉर्मल इन्वायरमेंट दोनों जगह ही क्या करता है, ये काम करता है। कोस्ट इफेक्टिव फॉर इंस्ट्रक्शन, ये किफ़ायती है, इसमें खर्च की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑब्जर्व करके ही बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है भूल जाए। लेकिन अगर हम क्लासरूम लैब में जाकर के उसको एक्सपेरिमेंट करा दें, तो इसको देख करके ऑब्जर्व करके जो बच्चा सीखेगा वो क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी समय तक उसको वो याद रख पाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए जो पीयर ग्रुप को, जो बच्चे हैं उसको अच्छे से सिखाया जा सकता है, और एक एक्सपेरिमेंट से हम बहुत सारे बच्चों को सिखा सकते हैं, या फिर उसकी वीडियो फुटेज अगर हमने बच्चे को शेयर कर दिया, बच्चों को दिखा दिया, तो भी क्या होगा, वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके लेकिन लिमिटेशंस क्या-क्या है? तो पहली बात कि जो मॉडल की क्वालिटी है इस पे डिपेंड करता है। आप जो मॉडल बच्चे के सामने रख रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो ही अच्छी लर्निंग होगी, अच्छी इंसिडेंटल लर्निंग होगी। इसीलिए मॉडल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, अच्छी क्वालिटी होगी तो अच्छी लर्निंग होगी। ठीक है, अगर कोई मॉडल गलत है, अधूरा है, तो क्या होगा? शिक्षार्थी वही नकल करेगा। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर बच्चे में हम मॉडल मॉडल तो सही दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो भी उसकी लर्निंग क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। लिमिटेड रिप्रोडक्शन एबिलिटी, क्योंकि रिटेंशन पे डिपेंड करता है, वो कितना याद रख पाता है, इस पे भी तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या है, लिमिटेड रिप्रोडक्शन एबिलिटी है, क्योंकि याद नहीं रख पाएगा तो फिर से क्या करेगा, उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा वो। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिसिटी, यानी कि किसी एक कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर जगह उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा भी तो हो सकता है कोई बिहेवियर। ओके, पोटेंशियल फॉर नेगेटिव मॉडलिंग, अगर कोई जो मॉडलिंग नेगेटिव अगर है, जोखिम भरा है अगर है, नकारात्मक मॉडलिंग अगर है, तो उससे तो बच्चे नकारात्मक चीज़ें सीखेंगे। तो मॉडलिंग पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, भी तो मैटर करता है। पैसिव लर्निंग टेंडेंसी, बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, यानी कि एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ये मोस्ट ऑफ द केस में नहीं करते हैं। ओके, अटेंशन एंड रिटेंशन लिमिट्स, बच्चे के ध्यान जो क्षमता है वो भी तो लिमिटेड है। रिटेंशन स्किल भी क्या है, लिमिटेड है। याद करने की क्षमता लिमिटेड है, तो इससे भी तो असर पड़ेगा कि वो कितना सीखता है। मॉडल स्टेटस बायस, अगर कोई मॉडल स्टेटस बायस है, अगर हम डॉक्टर का एग्जांपल दे रहे हैं, एक मेल का फोटो लगाए हुए हैं, पुरुष का फोटो लगाए हुए हैं, कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं हम मेरा जो मॉडल है वो बायस्ड मॉडल है, क्योंकि हम इसमें फीमेल को इग्नोर कर रहे हैं। हम बायस हैं उस जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से, हम जेंडर बायस्ड हम हो गए। तो हमें क्या करना होगा, दोनों ही एग्जाम्पल रखनी होगी, मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर दोनों को रखनी होगी। कहेंगे सर इस दोनों को तो रख दिया हमने, लेकिन जो थर्ड जेंडर है उसका भी तो रिप्रेजेंटेशन गैप हो गया। तो हमारी सोसाइटी ने उसे अभी तक उतना महत्व नहीं दिया है, उतनी स्थान नहीं दिया सोसाइटी में जितना हमें देनी चाहिए। तो ये भविष्य का सवाल है और ये ऐसा होगा, कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो ही गई है। ओके, अब बात करते हैं कि अब जब मॉडल सामने रख रहे हैं तो कुछ हाई स्टेटस का मॉडल होगा जो कि लिमिटेड है। when their behavior is inappropriate, अगर कोई हाई स्टेटस मॉडल लेकिन उसका बिहेवियर अगर इनअप्रोप्रिएट है तो क्या होगा, लो स्टेटस वाला जो मॉडल होगा उसका अच्छा भी होगा तो इग्नोर हो जाएगा। जैसे जिस फिल्म के एक्टर्स हैं, जो फेमस एक्टर है, वो गुटखा पराग ऐड करते हैं, तो छोटे जो एक्टर जो ज़्यादा फेमस नहीं, वो अच्छी चीज़ों का भी ऐड करेंगे तो भी वो उतना प्रमोशन उसको नहीं होगी, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन उतनी नहीं होगी। तो जो हाई स्टेटस वाले जो मॉडल है, अगर वो उसका व्यवहार अगर इनअप्रोप्रिएट है तो फिर क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। उसकी प्रवृत्ति को तो अपना ही नहीं जा सकती, लेकिन इफेक्टिव तो वो है, जो कि सही नहीं है। तो जो निम्न प्रतिष्ठा वाले लो स्टेटस वाले जो मॉडल है, वो अगर अच्छा काम भी करता है तो सोसाइटी उसे इग्नोर कर देगी। इथिकल एंड कल्चरल मिसअलाइनमेंट, अगर जो विभिन्न संस्कृति है, मीडिया है, उसमें जो व्यवहार यूज किए गए हैं वो लोकल मानदंड पे खड़े नहीं उतरते हैं, ठीक है, जो लोकल नॉर्म्स है, जो इथिकल स्टैंडर्ड है, उससे वो टकरा जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हिंदू में ही अगर देख लिया जाए तो साउथ इंडिया में कजन सिस्टर में मैरिज होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो जो इसको जो नॉर्म्स है, जो इथिकल स्टैंडर्ड्स है, वो क्या हो गए, टकरा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ओके। इनसफिशिएंट फीडबैक लूप, अगर किसी बच्चे में लर्निंग हुई लेकिन अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं है, अगर कोई गलती कर रहा है लर्नर, अगर हम उसमें अच्छे फीडबैक नहीं दे रहे तो क्या होगा, वो गलती को बार बार दोहराता जाएगा। अगर पूरा पूरा अच्छा से फीडबैक नहीं देते हैं तो हमारा जो इनसफिशिएंट फीडबैक होगा ये भी क्या होगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को इफेक्टिव करेगा। मीडिया इन्फ्लुएंस एंड एग्जेगरेशन, मीडिया क्या करती है, इनएप्रोप्रिएट एग्जेगरेटेड आउटकम्स को क्या करती है, प्रमोट करती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की बात करती है, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, मीडिया का प्रभाव, और जो इससे भी सही चीज़ें गलत सोसाइटी में, समाज में गलत इंटरप्रेट हो जाती है मीडिया के एग्जेगरेशन के माध्यम से। वो किसी चीज़ को बहुत एग्जेगरेट कर देते हैं, अवास्तविक अपेक्षाएं बनाना शुरू कर देते हैं, असुरक्षित नकल करना शुरू कर देते हैं, सोसाइटी में एक भय का माहौल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को इफेक्टिव करेगी। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इफेक्टिव लर्निंग अच्छी हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये हमारा फास्ट होगा, 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट मैक्सिमम। पहला, व्हाट इज इंसिडेंटल लर्निंग, तो क्या है, प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर लर्निंग होती है। दूसरा, अनइंटेंशनल लर्निंग होती है ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज। तीसरा, लर्निंग थ्रू एग्जाम्स ओनली, लर्निंग विथ सर्टिफिकेशन, तो क्या होगा, ये अनइंटेंशनल होता है ये। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसिडेंटल लर्निंग, इसमें से कौन इंसिडेंटल लर्निंग का उदाहरण है। पहला, लर्निंग अ न्यू वर्ड्स व्हाइल वाचिंग मूवी, अटेंडिंग अ फॉर्मल लेक्चर, गिविंग अ टेस्ट, रीडिंग अ टेक्स्ट बुक। तो क्या होगा, फिल्म देखते समय नए वर्ड आप सीखते हैं, तो ये क्या इंसिडेंटल लर्निंग है। ओके, इंसिडेंटल लर्निंग इज यूजुअली, इसमें से कौन सा है, प्लान्ड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, सर्टिफाइड होता है, एग्जाम बेस्ड होता है। क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है। वेरी गुड। विच ऑफ दिस इज नॉट इंसिडेंटल लर्निंग, इसमें से कौन इंसिडेंटल नहीं है। पिकिंग अप सोशल स्किल्स ड्यूरिंग प्ले, खेल के दौरान स्किल्स को पिक करना, सामाजिक कौशल को सीखना। दूसरा, डिस्कवरिंग मैथ वाइल शॉपिंग, कोई खरीदारी करने गए कोई सामान, तो हम वहाँ पे
गणित सीखते हैं कि कितना प्राइस हुआ, इसका कितना दाम है, कितना प्राइस, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना में मुझे मिलेगा डिस्काउंट मिलने के बाद। ओके, अटेंडिंग अ सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, लर्निंग न्यू वर्ड्स इन कॉन्वर्सेशन। तो कौन सा है जो इंसिडेंटल नहीं है? तो ये सर्टिफाइड है, तो फॉर्मल लर्निंग है। और इंसिडेंटल लर्निंग का तो कोई सर्टिफिकेट दिया नहीं जाता है। इंसिडेंटल लर्निंग ऑफन हैपेंस कब होता है? क्या परीक्षा में होता है, एग्जाम में होता है, एवरीडे लाइफ में होता है, स्कूल सिर्फ स्कूल में होता है, सिर्फ लैब में होता है? नहीं, ये एवरीडे लाइफ में होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में होता है ये। ओके, विच ऑफ दिस प्रमोट्स इंसिडेंटल लर्निंग? इसमें से कौन है जो इंसिडेंटल लर्निंग को प्रमोट करता है? इनमें से कौन है जो आकस्मिक अध्ययन को बढ़ावा देता है? वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री जब देखते हैं तो क्या इंसिडेंटल लर्निंग को बढ़ावा मिलता है? मेमोराइजिंग डेफिनेशन, परिभाषा को याद करते समय, कॉपी नोट्स, नोट्स को कॉपी करते समय, सिटिंग एग्जाम, एग्जाम में परीक्षा देते समय। इसमें से कौन है जो इंसिडेंटल लर्निंग को प्रमोट करता है? ये है वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री। जब आप डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो इंसिडेंटल लर्निंग क्या होती है आपकी? बढ़ती है। ओके, इंसिडेंटल लर्निंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, किसका बाय प्रोडक्ट है इंसिडेंटल लर्निंग? फॉर्मल टीचिंग का, अदर एक्टिविटी का, सर्टिफिकेशन का, एग्जाम का? तो क्या होगा? ये अदर एक्टिविटी, जो अन्य गतिविधियां हैं उसी का क्या है? ये बाय प्रोडक्ट है इंसिडेंटल लर्निंग, जो आप क्लासरूम के अलावा कहीं और करते हैं। ठीक है, विच ऑफ दिस इज अ बेनिफिट ऑफ इंसिडेंटल लर्निंग? इंसिडेंटल लर्निंग का क्या बेनिफिट है? नेचुरल स्किल डेवलपमेंट। ओके, दूसरा रोट मेमोराइजेशन, तीसरा एग्जाम प्रिपरेशन, चौथा इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन। इसमें भी सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम फॉर्मल लर्निंग है, ये रट कर याद करना, रटना गलत बात है। तो क्या हो जाएगा? नेचुरल स्किल डेवलपमेंट, ये ठीक है। उसके बाद क्या है? इंसिडेंटल लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल लर्निंग। इंसिडेंटल फॉर्मल से अलग कैसे है? तो क्या ये अनप्लान्ड होता है, सर्टिफाइड होता है? इंसिडेंटल लर्निंग एग्जाम बेस्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है? तो पहली बात, जो फॉर्मल होता है उसमें सर्टिफिकेट मिलता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम बेस्ड तो ये भी फॉर्मल हो गया। स्ट्रक्चर्ड यानी कि एक फिक्स सिलेबस होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ये अनप्लान्ड होता है, कहीं भी सीख सकते हैं, फिल्म देखते समय, खेलते समय। विच ऑफ दिस इज एन इंसिडेंटल लर्निंग सिचुएशन? ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसमें इंसिडेंटल लर्निंग होती है? लर्निंग ट्रैफिक रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पे चलते समय ट्रैफिक रूल को समझना। दूसरा, अटेंडिंग ए स्कूल क्लास, गिविंग टेस्ट, रीडिंग सिलेबस, सिलेबस यानी कि फॉर्मल लर्निंग। टेस्ट दे रहे हैं तो ये भी क्या है? इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्किंग होगी। स्कूल जाना फॉर्मल लर्निंग हो गया, तो ये क्या हो गया? ये इंसिडेंटल लर्निंग का सिचुएशन है जहाँ पे इंसिडेंटल लर्निंग होती है। इंसिडेंटल लर्निंग ऑफन अकर्स थ्रू, कैसे होता है? तो क्या रियल लाइफ में होता है? ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस में होता है, एग्जाम में होता है, टेक्स्ट बुक से होता है, सर्टिफिकेशन से होता है? कौन सा होगा? बिल्कुल सही, सर्टिफिकेशन फॉर्मल लर्निंग है। पाठ्य पुस्तक से नहीं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं। तो ये क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या होता है? इंसिडेंटल लर्निंग होता है। ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट फीचर ऑफ इंसिडेंटल लर्निंग? इसमें से कौन है जो इंसिडेंटल लर्निंग का फीचर नहीं? अनप्लान्ड, नेचुरल, सर्टिफाइड, कॉन्टेक्चुअल। इसमें से कौन नहीं है? अनप्लान्ड होता है, ये तो है। नेचुरल, हाँ, इंसिडेंटल लर्निंग नेचुरल होता है, स्ट्रेस फ्री होता है। सर्टिफाइड, नहीं, इस पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो ये इंसिडेंटल लर्निंग नहीं है। कॉन्टेक्चुअल, ये भी होता है। इंसिडेंट क्या होता है? किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो कह रहा है कि कौन नहीं है? तो क्या है? सी वाला जो है सर्टिफाइड इंसिडेंटल लर्निंग नहीं, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगर यस कहता तब तो तीनों हो जाता, लेकिन कह रहा है कि कौन फीचर नहीं है, यानी कि सी जो है सो फीचर नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। इंसिडेंटल लर्निंग इज ऑफन कब होता है? क्या एक्सपीरियंस बेस्ड है? ये एग्जाम फोकस्ड है, टीचर लेड है, इंस्टीट्यूशन लेड है? क्या है? तो इंस्टीट्यूशन लेड तो है नहीं, क्योंकि ये फॉर्मल हो गया, औपचारिक हो गया। टीचर केंद्रित, नहीं, ये भी स्कूल वाला हो गया। एग्जाम फोकस्ड, नहीं, ये भी तो स्कूल वाला हो गया। ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होता है ये। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट इंसिडेंटल लर्निंग एक्टिविटी? इसमें से कौन इंसिडेंटल लर्निंग नहीं है? लर्निंग ए स्किल फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रेंड से सीखना,
अटेंडिंग ए सर्टिफाइड सेमिनार, ठीक है, राइटिंग ए स्कूल टेस्ट, कंप्लीटिंग होमवर्क। आपको क्या लगता है इसमें से? स्कूल वर्क, होमवर्क? नहीं। परीक्षा में स्कूल टेस्ट देना स्कूल से रिलेटेड है। सर्टिफाइड प्रोग्राम, सर्टिफिकेट मिल रहा है, फॉर्मल। लर्निंग ए स्किल फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से कुछ भी सीखना, कौशल सीखना, स्किल सीखना, ये क्या हो जाएगा? तो इंसिडेंटल लर्निंग में आएगा। ओके। इंसिडेंटल लर्निंग हेल्प्स इन, इंसिडेंटल लर्निंग हमको किस में मदद करता है? तो डेवलपिंग रियल वर्ल्ड स्किल, वास्तविक दुनिया में जो कौशल है उसको विकसित करने में, एग्जाम पास करने में, सर्टिफिकेट प्राप्त करने में, सख्त नियम को पालन करने में। किस में होता है? तो बिल्कुल सही जवाब, एग्जाम पास करने में। बिल्कुल नहीं, तो फॉर्मल हो गया, तो ये भी नहीं होगा। सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मिलता इंसिडेंटल लर्निंग में। स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने में बिल्कुल नहीं। तो किस में होगा? तो वास्तविक दुनिया के कौशल को सीखने में क्या करता है इंसिडेंटल लर्निंग? हमको हेल्प करता है। विच ऑफ दिस, विच ऑफ दिस इज अ सोर्स ऑफ इंसिडेंटल लर्निंग, इसमें से कौन है जहां जो इंसिडेंटल लर्निंग का सोर्स है? फॉर्मल कन्वर्सेशन, पारिवारिक फैमिली कन्वर्सेशन, वहां से क्या सीखते हैं? इंसिडेंटल लर्निंग होती है। फ्रॉम लेक्चर्स, औपचारिक व्याख्यान जो क्लासरूम में हो या फिर किसी सेमिनार में हो। एग्जाम, टेक्स्ट बुक, क्या होगा जहाँ पे इंसिडेंटल लर्निंग होती है, अचानक से सीख लेते हैं कुछ भी, तो क्या होगा? पारिवारिक होगा, क्योंकि फॉर्मल लेक्चर नहीं, वहाँ तो प्री प्लान्ड है, टॉपिक भी डिसाइडेड है। एग्जाम नहीं, टेक्स्ट नहीं, तो क्या होगा? फैमिली कन्वर्सेशन। ओके। इंसिडेंटल लर्निंग इज ऑफन लिंक्ड टू, किससे लिंक है? क्या ये एवरीडे इन्वायरमेंट से लिंक्ड है? सर्टिफिकेशन एग्जाम, इंस्टीट्यूशनल सिलेबस, टीचर इंस्ट्रक्शन, तो ये भी स्कूल से जुड़ा हुआ है, प्लान्ड होता है। सिलेबस प्लान्ड है, सर्टिफिकेशन प्लान्ड है, और इंसिडेंटल लर्निंग क्या होता है? अनप्लान्ड होता है, स्ट्रेस फ्री होता है। तो दैनिक परिवेश में जो आप सीखते हैं वो क्या है? इंसिडेंटल लर्निंग। विच ऑफ दिस इज नॉट इंसिडेंटल लर्निंग, इसमें से कौन इंसिडेंटल लर्निंग नहीं है? नहीं है। लर्निंग न्यू वर्ड्स इन कन्वर्सेशन, बातचीत के जरिए सीखना, ये क्या है? इंसिडेंटल लर्निंग तो होगा। डिस्कवरिंग साइंस कॉन्सेप्ट इन प्ले, खेलते समय। अटेंडिंग ए स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम लेक्चर, ऑब्जर्विंग नेचर, किसमें से क्या होगा? कौन नहीं है? तो हम स्ट्रक्चर्ड की बात कर रहे हैं। अब पहली बात की, इंसिडेंटल लर्निंग स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी इंसिडेंटल है, ये भी इंसिडेंटल है, ये भी इंसिडेंटल है, लेकिन ये इंसिडेंटल नहीं है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंसिडेंटल लर्निंग इज वैल्यूएबल, ये वैल्यूएबल क्यों है? पहला, इट बिल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी, ये स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। दूसरा, इट रिक्वायर्स एग्जाम। तीसरा, रिचिट लिमिटेड टू स्कूल। चौथा क्या होगा? स्कूल, इंसिडेंटल लर्निंग स्कूल वेस्ट नहीं है, स्कूल में भी हो सकता है, लेकिन ये स्कूल तक सीमित नहीं है, ये भी नहीं होगा मेरा। रिजिड, कठोर, ये नहीं कठोर, ये फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेस फ्री है। ये एग्जाम की जरूरत होती है इंसिडेंटल लर्निंग के लिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? ये क्या करता है? तो हमारा स्वाभाविक जो जिज्ञासा है उसको बढ़ावा देता है। और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दिस बेस्ट डिफाइंस इंसिडेंटल लर्निंग, इसमें से कौन है जो इंसिडेंटल लर्निंग को अच्छे से प्रभावित करता है? लर्निंग इंटेंशनली विथ प्लान, योजनाबद्ध रूप से सीखना, सॉरी इंटेंशनली विथ प्लान, प्लान के साथ सीखना, क्या इंसिडेंटल लर्निंग है? लर्निंग अनइंटेंशनली एज ए बाई प्रोडक्ट, अचानक से सीखना। लर्निंग थ्रू सर्टिफिकेशन, लर्निंग ओनली इन इंस्टीट्यूशन, तो क्या होगा? अनजाने में सीखना का क्या है? इंसिडेंटल लर्निंग क्या है? उसी का एक सह उत्पाद के रूप में है अनजाने में सीखना, ठीक है। ये क्या होगा? इंसिडेंटल लर्निंग हो जाएगा। प्लान कर रहे हैं इसका मतलब नहीं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं बिल्कुल नहीं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं बिल्कुल नहीं। तो जहाँ पे क्या है? अनइंटेंशनली पढ़ा रहे हैं, इंटेंशन है आपका कोई प्लानिंग किए हुए, तब तो वो इंसिडेंटल हुआ ही नहीं। अनइंटेंशनल है, आपको कोई इच्छा नहीं है, वो इंसिडेंटल है, ठीक है। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।